बताइए जी। जी सर, मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम है सर। जी। मेरे अपलाइन तो कहे हाथ खड़ा कर दिए सर। अकेले ही हमको चलना पड़ा। और बहुत हद दूर, बहुत दूर तक आ गए हैं सर। स्टेक भी लगाए हैं और 25,000 भी लगाए हैं। मेरा नीचे वाला टीम जो है सर, एक हम्म। जिसका गूगल वेरिफिकेशन, जब उसको हम डाउनलोड करवाए, सब कुछ करवाए, रिचार्ज भी करवाए, तो हम सोचे थे कि $100 से करवाएंगे तो वो 15,000 हमको आ जाएगा। तो उसको हम कुछ पैसा भी शेयर किए थे, आधा आधा वो किया था, आधा हम किए थे। लेकिन हम्म। हुआ कि हम लोग पता नहीं चला और उस दिन से ऑफर देना बंद कर दिया। तो हम सोच हम्म। रहे थे कि भाई उसको विड्रॉल करवा देते हैं। वो भी बोला था कि मैडम विड्रॉल कर लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरे में नया में खोल लेंगे तो बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन उसका सर गूगल वेरिफिकेशन बार बार जब जाते हैं विड्रॉल में तो बार बार उसका एरर ही आ जा रहा है। ओके, गूगल ऑथेंटिकेटर का आप टाइम से नहीं डालते होगे ना, वहाँ 30 सेकंड के बाद वो चेंज हो जाता है। नहीं नहीं, हाँ वो जान रहे हैं सर, वो उसके अंदर ही डलाता है। सब हम लाइव करवा रहे थे, स्क्रीन शेयर करवा के। और पहले हाँ। किया भी है, बंदा किया भी है। लेकिन हाँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम अभी चल रहा है साइट में कि क्या। एक बार ऐसे करना है, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके और लिंक के वो जो माध्यम से। आप लोग जो भेजे थे सर कि अनइंस्टॉल लिंक। करके फिर इंस्टॉल करवाओ, फिर वो लिंक हाँ। पर जाओ, फिर उसको ये करवाओ, वो सारा करके हम बैठ चुके हैं। सुंदरलाल सर, है कोई इस चीज का समाधान? जी बिल्कुल समाधान हो जाएगा मैम। उसे घबराने जी की जरूरत नहीं है। लेकिन जी। जैसे सर बता रहे हैं, उसको अनइंस्टॉल करके अब दोबारा से करेंगे तो उसको हो जाएगा। लिंक के माध्यम से करेंगे ना, बिल्कुल हो जाएगा वो। वो तो क्योंकि 2 बार करवाए सर। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं सर। और एक दो मैम सवाल है सर मेरा। बहुत दिन पहले से हम वेट कर रहे थे सर। मैम मैम पहले उसे क्लियर कर लें पहले, फिर जी दूसरा क्वेश्चन रखिएगा। जी जी उसको जो मैं बताना चाहता हूँ, पहले अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल अगर पहले लिंक पे उसे आपको माई पे क्लिक करना है, मतलब जी बैक कर देना और उसको आईडी को ओपन करना है उस पे। जी, पहले वाला लिंक आईडी से। पहले वाले लिंक से पहले तो जी अनइंस्टॉल करना है। जी उसके बाद में पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। वो इंस्टॉल के लिए करेगा कि इंस्टॉल करें, नहीं करना है उसे बैक करना है, आईडी ओपन करनी है। आईडी जी ओपन करके मिनिमाइज करनी है, उसको बंद नहीं जी करनी है, ना जी ही इसमें जी कुछ जी खोलना है, बस फंड आ गया। जी फिर दूसरे लिंक पे क्लिक करेंगे। दूसरे जी। लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो भी काम करना चाहते हो वो स्मूथली हो जाएगा आपका, चाहे चाहे रिजर्व करना है अच्छा चाहे अच्छा। स्टेक करना है। यहीं क्योंकि पर हम गड़बड़ कर रहे थे सर, तो इसीलिए नहीं वहां हो पे पा आप रहा होगा। जी वो पूरा खोलते नहीं, उसे बंद कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चक्कर में वो हाँ पूरा हाँ वो हाँ हाँ। काम ही नहीं करता लिंक। उसको आईडी को ओपन करके मिनिमाइज करना है, उसे बंद नहीं करना है। फिर दूसरा जी लिंक जी खोलना है तो आपका सब काम आराम से हो जाएगा। जी ठीक है। जी 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 जी। और एक और अब सवाल है अब सर दूसरा। मेरा। और एक मेरा जी सवाल है सर। हम थर्ड लेवल पहुंचते पहुंचते सर, एक मेरा बंदा बचा था जोड़ने के लिए। तो हम रुक गए थे, नहीं हो पाया था, यही सब आ गया था ऑफर ऊपर। तो क्या हम अभी एक बंदा यदि जोड़ते हैं तो क्या मेरा थर्ड लेवल, वहां जहाँ 2 लेवल दिखा बिल्कुल, रहा है, वो थर्ड लेवल शो करेगा सर? उसका बिल्कुल शो बेनिफिट करेगा, लगेगा? बिल्कुल आगे बेनिफिट यदि हम। लगेगा। लेकिन लेकिन जी। आपको अभी आपके उस पे रिजर्व के लिए कितना फंड है अभी? अभी तो सारा हम स्टेक में लगा दिए हैं सर, अभी फंड रिजर्व नहीं कर नहीं, रहे हैं। जी मेरी बात समझिए। अभी मैं जी सब लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सिस्टम एआई बेस है। जैसे कि 90 दिन का टाइम दिया है, जी जी 90 दिन का टाइम में वो कंपनी ने नहीं दिया, वो सिस्टम ने दिया है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये जी जी एआई बेस है। अब जी आप जब रिजर्व करते हैं, जब आईडी को ओपन करते हैं, तो वहां एक जी पॉइंट सिस्टम होता है। जी उसमें पॉइंट आपको अचीव अचीव करने हैं। जब वो जी रिजर्व जी जी। करते हैं तो 3 दिन हाँ, खोलते हैं तो पॉइंट उसमें आता है। 5 हाँ, पॉइंट पॉइंट आता है। है सर। पॉइंट 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 एट सब मेरा पूरा हुआ है। कितना है वो सब पॉइंट पूरा आपका? हुआ है। अभी अभी पॉइंट नए सर। वाले, नहीं नए हाँ, वाले में। नए वाले में नहीं, पुराने वाले में उस समय दिखाता था कि आपका एक बचा मैं है। मैं 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 जी मेरी बात सुनिए। आप वो था ट्रेजर एनएफटी पे, उस पे आप लेवल 3 पे थे, लेवल 4 पे थे, लेवल 6 पे थे। अभी अच्छा जो जी, काम यही कर हम रहे हैं वो, कंफर्म होना चाह रहे थे। प्लीज आप पूरा हाँ सुनिए। अभी सभी लोग ध्यान से सुने। अभी आप जो काम कर रहे हैं ट्रेजर फंड पे कर रहे हैं। एक तरह का जी मान जी लीजिए नई कंपनी आपके पास है, बिल्कुल नया ताजा जन्म हुआ है।
हाँ जैसे जी सर। ट्रेजर एनएफटी आपका दूसरा भाई था, एक ये दूसरा भाई जी पैदा हो गया है, समझ रहे हैं? जी इसकी जी जी। सारी चीजें अलग है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, लेकिन सब कुछ अलग है। नए तरीके से करेंगे ना, इसका लिए नए तरीके से इसका पहली में अच्छा, एडमिशन वो लेना नए पड़ेगा। तरीके से हमको पॉइंट अर्जन करना पड़ेगा सर, तभी थर्ड यस लेवल यस होगा। यस, ये कंपनी में कोई अच्छा जी। व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है कि आपकी आईडी बंद कर देगा, लेकिन आपके पॉइंट नहीं होंगे। उसमें ऐसा ओह। एल्गो सेट है, ऐसी कोडिंग सेट है, ऑटो जी आपका जी आईडी हो जाएगा। समझ रहे ना? जी हम डरा जी नहीं जी। रहे हैं, केवल हम बता रहे हैं। आप उसको वो करो, आप उसके पॉइंट अर्जित करो, और आपको एयर ड्रॉप भी मिलेगा, सब कुछ मिलता चलेगा। आपके लेवल होना है, 50 पॉइंट होगा तो आपका दूसरा लेवल होगा। अगर पॉइंट ही नहीं अच्छा। होंगे, लेकिन जब तक रिजर्व नहीं करेंगे तो पॉइंट मिलेगा ही नहीं। फंड हाँ। भी डाल दो तो पहले लेवल पे ही रहोगे आप। जी 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 जी। फंड तो ज्यादा आ और एक, जाएगा, लेकिन पॉइंट कहाँ से लाओगे? हाँ पॉइंट कहाँ से लाएंगे सर? पॉइंट होने के बाद ही वो क्या लेवल अचीव होता है सर? यदि यस, डॉलर है वो भी, यदि पॉइंट आपके पास नहीं है तो अचीव नहीं लेता है वो। नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ट्रेजर फंड पे आपको पॉइंट पे ध्यान दीजिए सब लोग, इसलिए सभी जी लोग जी रिजर्व करें, रिजर्व करें। हम पैसा जी जी। डालने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन जब नहीं नहीं, आपको फंड बचाना, अपना भाव करना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। वो अपनी वो तो सुविधा के सर, अनुसार करें। जी जी, वो तो एक मंथ में जब हम लोग का आएगा सर तो वो तो शुरू कर ही देंगे तब भी सर। अभी थोड़ा तब भी सारा कर फंड सकते फंसा। हैं जी, अभी भी कर मैम, सकते तब भी हैं, कर लेकिन सकते। अभी नहीं नीचे नहीं नहीं वाले को भी थोड़ा देखना पड़ रहा है ना सर, उसको भी हेल्प करना, मेंटली रूप से वो लोग बहुत ही ज्यादा अथी हो गया था सर, तो वो मैम, लोग को भी थोड़ा मैम मदद कर रहे हैं। इस मेरी बात कारण से समझिए आप। जी 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 सर। जो पुराने वाले, मुझे पता है कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो चुका, वो अभी बीमार है, उसकी दवा चल रही है, जी लेकिन जी। जो लोग फ्रेश हैं वो तो वर्किंग में ला सकते हैं, उनको तो समझा सकते हैं ना। आप उस पे हाँ हाँ। सिस्टम पे आपको सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा। अपने पास से किस किस का हेल्प करोगे? जो नए व्यक्ति विश्वास। हैं, जिसपे जी नया नया पैसा है, उसको आप जी सिस्टम में ला सकते हैं। जी जी। हाँ, यही उससे आप हम भी सोच रहे हैं पचास सर, डॉलर लेकिन लाएंगे जी तो $30 आपको मिल रहा है। कोई भी कंपनी, इतना दुनिया का कोई भी कंपनी इतना 60% प्रॉफिट देता है क्या? लेकिन सिस्टम दे रहा है। सौ दे रहा डॉलर है सर। लगाएंगे जी तो $60 आपको मिल रहा है, और तुरंत विड्रॉल लगा सकते हैं आप। सर, तुरंत हम रिजर्व करो, पीछे तुरंत। सर हम सर हम कभी पीछे हटे नहीं सर। एक दो यूट्यूबर थे और एक उनसे भी जो अपलाइन से भी जो अपलाइन थे, वो मेरा साथ दिए। एक यूट्यूबर है सुरेंद्र सर, उनका हेल्प लिए हम। और उसके बाद हम अपना जो है फंड भी डाले, अचीव भी किया। आज है मेरा 9,200 है सर। वेरी गुड। दो तीन वो स्टेक भी लगाए सर। उस समय विश्वास में मेरा कोई कमी नहीं था सर, हमको लगता था कि चलिए, ये आएगा ही लौट के। और सर एक एक और क्वेश्चन था सर, यदि नया शुरू में सुन रहे थे कि नया लगाने के बाद BP20 TRC20 और सब नहीं ऐड हो रहा है, तो क्या अभी हो रहा है सर? वो सब कुछ हो रहा है। अब उसमें आपको 4 एड्रेस दिखाई देंगे, लेकिन वो वहां पे जब देखेंगे, डिपॉजिट में जाएंगे, तो वहां पे मैं सभी लोगों को बता देता हूँ। मैडम ने अच्छा क्वेश्चन किया कि डायरेक्ट खोलते हैं, डिपॉजिट में खोलते हैं, तो हमें बारकोड दिखाई देता था, एड्रेस आ जाता था। बहुत सारे लोगों का जी नहीं आ रहा। जब डिपॉजिट में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, नोड करेंगे, नोड 1, नोड 2, नोड 2 के हाँ। अंदर जी 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 जाएंगे, तो वहां पे आपको 4 एड्रेस मिलेंगे। लेकिन जी आपको ध्यान से देखिएगा, जो BP20 का डालिएगा, टीआरसी का तो टीआरसी का, आप BP20 पे डालने का प्रयास करें, ठीक है? जी तो जी जी वहां पे जी एड्रेस ले लेंगे, तो वहां पे बारकोड नहीं है, कोई बात नहीं, एड्रेस पे पैसा डाल सकते हैं, मिल जाएगा एड्रेस। लेकिन जी जी। नोड 1, नोड 2 पे जाकर के आप चारों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आ जाता है, वैसे हाँ, ज्यादातर नोड 2। वो तो सर हम 2-3 में कर लिए हैं कि $50 डाल के उसको एक्टिव करवाए सर, और फिर जो डॉलर ये था EFT था 5,000, उसको फिर कन्वर्ट कर लिए। 66-67 हुआ सर, फिर उससे ट्रेड करवा रहे हैं। हाँ, जो ट्रेड करवा रहे हैं ना, हाँ। तो उनको पॉइंट भी मिल और रहा है, और आपको भी और प्रॉफिट सर मिल रहा एक होगा। दो एक दो में निकाल के भी देख लिए हैं सर, एक दो में निकला भी है मेरा। नहीं, सभी 66 सभी जी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, सभी जी साथी से, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि $50 डाल रहे हैं, सर आप $50 डालें, आप उसमें एक जी दिन ट्रेड लगाए, 2 दिन ट्रेड लगाए, तुरंत एड्रेस लगा दें उसमें, और जैसे ही 3 दिन पूरा हो, तुरंत उसमें विड्रॉ लगा ले। आपको एक नया आईडी बंद होगी, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और आप पास भी हो जाएंगे। डाल करके हाँ सर। आपका एड्रेस पहले से पड़ा होगा, आपका तुरंत विड्रॉ लगा ले, पहले दिन ही लगा ले, ट्रेड लगा करके, हाँ, कोई दिक्कत नहीं वही है। वही इतना सिस्टम भी हम कर कर रहे हैं लोगे सर। तो आईडी जी, आपकी सेफ रहेगी, मतलब आईडी आप सेव लंबा रहेगा नहीं सर, जाना आगे चाहते। वाला को थोड़ा प्रोत्साहित भी मिल जाता है कि हाँ मेरा कुछ पैसा लौट गया है। यस यस यस, इस मतलब टाइप से सभी कर रहे हैं। लोग फिर ये है यदि कि लंबे, उसको आपको नहीं, समझाते हैं कि फिर आपको यदि लगता है, विश्वास जगता है तो फिर डालिए, और नहीं लगता है तो मत डालिए। अब अपने रिस्क पर डालिए, अपने रिस्क पर कीजिए। मेरा जो काम था निकलवाना, उसको $70-80 करवाते करवाते फिर निकलवा देते हैं। जी जी जी,
जी तो आप लोग थैंक यू निकाल सर। सकते हैं। आप वेलकम। लोग का सर बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला सर। सब दिन हम देखते थे आप लोग का वीडियो, उस समय भी सर। कहते हैं ना सर, जो दुख में सुख में साथ देता है वो रिश्ता होता है सर, जो दुख में साथ दे वो फरिश्ता होता है सर। आप लोग फरिश्ता बन के हैं सर। बहुत बहुत थैंक यू, आपका आभारी है हम लोग सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। ठीक ठीक है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट। हेलो सर, प्रेम सर। जी हेलो सर, जी सर, कौन बोल रहे हैं? मैं राज बोल रहा हूँ। हाँ जी राज। सर, एक मैसेज देना था ग्रुप में। हाँ जी दैये कुछ सर। कुछ बंदे ऐसे हैं कि पर्सनल मैसेज कर रहा है कि मेरे पास यूएसडीटी है, आप लोग खरीदिए, 91 रेट है। तो सबको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ फ्रॉड लोग हैं जो पर्सनल एसएमएस कर रहा है। वो पहले पेमेंट मांग रहा है, उसके बाद वो डॉलर देगा, या ऐसा कुछ बात बोल रहा था मेरे साथ। अभी अभी 10 मिनट पहले एक बंदे ने मैसेज किया था। उसने बताया कि यूएसडीटी है मेरे पास, आप ले लो, लेकिन पहले पैसा पेमेंट पहले करो। तो सभी दोस्तों को मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे कोई फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। अपने पहचान वालों से आमना सामने डॉलर ले, यूएसडीटी ले, वो अच्छा रहेगा सर। बस सर, शुरू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज दिया सर आपने। किसी भी बंदे से आप ऐसे ही विश्वास मत करें, अननोन बंदे पे, ठीक है? अपने लोकल के अंदर कोई भी बंदा है, 1-2 रुपया आपको महंगा मिल रहा है, ठीक है, उसको ले लो, एक्सेप्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसे बंदे की उस गेम में मत फंस जाना, ठीक है, जिसके साथ आपके साथ स्कैम हो जाए। ना तो आपके पास पैसा आएगा, ठीक है, ना ही आपको यूएसडीटी मिलेगा। ये सावधान रहें स्कैमर से। नेक्स्ट सुनील कुमार जी। नेक्स्ट। ये बताना चाहता हूँ, जो लोग यूएसडीटी का लेन देन कर रहे हैं, एक्सचेंज ने भी 3 रुपए का अंतर रखा है। सभी लोगों के लिए कह रहे हैं, जब आप सेल करते हैं तो 3 रुपए सस्ता होता है, और जब बाय करते हैं तो 3 रुपए का लगभग अंतर आता है। तो उस चीजों को सब लोग एक्सेप्ट करें। मेरे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि जी हमने 95 का लिया था, मैंने 100 का लिया था, मैंने 97 का लिया था। वो आपका पर्सनल है। मुझे 90 का मिल गया था। देखिए, जिसके पास यहाँ से पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहा है, वो सस्ता भी दे सकता है और अपनी टीम को 1 रुपया सस्ता भी दे दे, लेकिन सामने से। लेकिन जो व्यक्ति आ रहा है जिसके पास, और जो सेल करना चाहता है, तो उसे एक्सेप्ट करें। 3 रुपए का अंतर आता है, उसको सभी लोग एक्सेप्ट करें। बाय पे 3 रुपए महंगा मिलता है और सेल पे 3 रुपए सस्ता, मतलब आपको पेमेंट मिलता है। ये चीज आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप सोचोगे मैंने तो 90 इसमें 93 में खरीदा था, मैंने 95 में खरीदा, मैंने 100 पे खरीदा था। अब काफी लोगों को मेरे पे पैसे जा रहे हैं। प्लीज आप उसको एक्सेप्ट करें, जो भी ले रहा दे रहा है, या बीच में जो आपकी डील करा रहा है वो ऐसा करता है। एक्सचेंज का रूल है ये। तो आपको टाइम से पैसा मिलेगा, लालच में ना आए बिल्कुल भी सस्ते के चक्कर में कि मैं ज्यादा दे दूंगा तो आपका पैसा फंसेगा या डॉलर फंसेगा। बिल्कुल ऐसा ना करें, और जानकार से ही करें। कोशिश करें कि जो आपके लोकल में बैठा हुआ है उसी से डील करें। वो 1 रुपया सस्ता दे रहा है तो वो चलेगा, आपका पैसा भी सेफ है, आपके डॉलर भी सेफ है। अन्यथा आप अनसेफ है। विदाउट जानकारी के बिल्कुल ना करें। थैंक यू प्रेम जी। और मेरा साथी कौन बोलना चाहता है, प्लीज? प्रेम जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, आवाज़ आ रही है, क्लियर है। जी। नहीं, जरूरी मैसेज था कि काफी लोग मेरे पे मैसेज कर रहे थे। राज जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लोग वो 3 रुपए के चक्कर में, 2 रुपए के चक्कर में वो इधर उधर भागते हैं, और उनका पैसा ही फंस जाता है और डॉलर फंस जाते हैं। और किसी साथी का माइक ऑन है तो अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। शायद प्रेम जी अभी बिजी हैं, कुछ कॉल, इनका कॉल आ गया होगा प्रेम जी का। तो अभी सुनील कुमार जी अपना बात रख सकते हैं। सुनील कुमार जी, इसका हेलो माइक ऑन है वो। हेलो सर। हाँ नैन्सी जी, बोलिए बोलिए नैन्सी जी। हाँ, नैन्सी मैम, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी हैप्पी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जी। गुड।
हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था, जो भी हमारी डाउनलाइन है और उनके वॉलेट में जैसे अभी मतलब उसका वो है, अभी विथड्रॉ नहीं हो सकता, तो वो लॉक्ड है। तो जैसे 200 है 300 के बीच में जिनके भी यूएसडीटी पड़े हुए हैं उसमें, तो उसमें $50 लगाना भी जरूरी है कि हम लोग वेट कर ले थोड़ा? मैम, अगर आप अपना अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे, अगर आपका बजट हो, मेरी बात समझिएगा, हम जी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहे हैं, जी लेकिन अगर आपका बजट है और आपको लगता है कंपनी सही है, रिटर्न हो गई है, तो आप $50 का डलवाइए, अपना भी डलवाइए, 50 और 100 हो तो 100 डलवाइए, तो आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, तुरंत विड्रॉल लगा पाएंगे। जब जरूरत है तब निकाल लो, क्या दिक्कत है? नहीं, आपको लगता है कि 5 दिन बाद मुझे जरूरत है तो निकाल लो, 5 दिन बाद, क्या दिक्कत है? एक्चुअली मैंने अपना तो स्टेक किया हुआ सर, मेरा 1800 यूएसडीटी है, तो मैंने स्टेक पे लगाया हुआ है, मैंने ट्रेड पे भी लगाया हुआ है ऑलरेडी 50 और एक्स्ट्रा जी डाल जी के। जी। बट मैं अपना जो डाउन लाइन है, ये मतलब बी है, ए है, सी है, इसमें तो मैं उनके लिए पूछ रही हूँ, क्योंकि एक मैं नोटिफिकेशन आया उन्हीं था। मैम, मैं आपका नहीं, मैं पूरी जितने भी सिस्टम पे यहाँ पे भी 1000 लोग हैं, मैं उन सब के लिए बोल रहा हूँ, और जो यहाँ पे बाद में भी सुनेंगे, जो आप लोगों की टीम है, क्योंकि यहाँ जी एक एक व्यक्ति, किसी की 10 लोगों की टीम है, किसी की 100 लोगों की टीम है, किसी की 1000 लोगों की टीम है, किसी की 10,000 लोगों की भी टीम है, यहाँ सब जी लोग सर। हैं, उन सभी लोगों से मैसेज दे रहा हूँ, और जो चीज हम बोलते हैं वो आप अपनी टीम में उसको मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें, उसको पास करें, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीम में लाएं, जो प्रेम जी का लिंक है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ताकि ये दिक्कत खत्म हो जाए, तो सभी लोग डालें उसमें पैसा, ठीक है? तो आप जब जरूरत है तब निकालें, मान लो आपको लगता है एक दिन रखना है, अगले दिन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं प्रेम सर का भी थैंक यू करना चाहती हूँ, मतलब मेरे अप्लाई ना होते हुए भी वो काफी सबकी हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू टू ऑल लीडर्स, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सुंदरलाल सर। गुड मॉर्निंग वेरी सर, हैप्पी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग प्रदीप जी। प्लीज, थैंक यू थैंक यू। अब प्लीज एक सेकंड के लिए कोई भी लीडर अभी बोले ना, मैं मेरी रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन जो बार बार अपीयर हो रहा है, मेरा आवाज आ रहा है अभी? आवाज आ रहा है आपका। बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो अभी सुंदरलाल सर ने भी जो पक्ष रखा है वो पक्ष भी सही है। लेकिन मैं जहां पर एक चीज बिल्कुल आपको स्टेट पे और बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं कि ताकि किसी प्रकार का आपके अंदर डाउट ना रहे, क्योंकि बहुत सारे यूजर एक डाउट के साथ जी रहे हैं अभी अभी खास करके। जितने भी यूजर फर्स्ट लेवल पे हैं, उसका फंड कैसे है, मे बी वो यूजर ज्यादा सफर कर रहे हैं जिनका अमाउंट लेस देन 1000 है। ध्यान से सुनना सभी यूजर, ये ऑल लीडर्स सबके लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है ये चीज। दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। प्री सेल स्टेज 2 इज गोइंग ऑन है, हो सकता है मे बी 2 या 3 दिन के बाद या आज के दिन के अंदर भी कोई पॉजिटिव मूव हमें दिख सकता है। सभी से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल प्रॉपर मेरे दोनों हाथ जोड़कर, कोई भी यूजर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें जो यूजर फंड 1000 से नीचे रखा हुआ है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी यूजर जिसका भी फंड 1000 के नीचे है, वो अनशन के अंदर आकर किसी प्रकार का डिपॉजिट ना करें। रीजन, क्योंकि एयर ड्रॉप बिल्कुल ऑन द वाटर लाइन खड़ा हुआ है। पता नहीं आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, क्योंकि वो कंपनी ने नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया हुआ है प्रॉपर। अगर जिसने नोटिफिकेशन खोल के नहीं देखा है तो वो प्राय मेहरबानी करके देखिए जाकर। एयर ड्रॉप नहीं मिलता है, उससे हमारा एनएफटी ओपन नहीं होगा, तो हम सब मिलकर कोई एक गाइडलाइन निर्धारित करेंगे जिससे वो एनएफटी ओपन होगा। लेकिन अभी इमीडिएटली इस चीज को आप साइड में रख दो, सिर्फ फोकस रखो कि प्री सेल्स स्टेज के अंदर 2 के अंदर हो क्या हो रहा है, और जो बड़े यूजर हैं वो जैसे कर रहे हैं वैसे करते हैं। मैं सिर्फ, मेरा इंटरेस्ट है जो यूजर
लेस देन 1000 अमाउंट है। दोबारा 3-4 बार रिपीट कर दिया मैंने ये चीज अभी अभी अभी। तो आप प्राय मेहरबानी करके किसी प्रकार का ये स्टेप ना उठाएं, क्योंकि उसका कारण बता रहा हूं कि कंपनी जो चीज आपको देने वाली है कल या परसों नरसों जब भी, तो वो भी यूजलेस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका। एक बार उनको डिसीजन लेने दो, वो पक्ष में आने दो। अगर नहीं आएगा तो 3-4 दिन के बाद, जैसे ही अभी लास्ट होप बची हुई है, वो लास्ट होप जैसे ही ओवर हो जाएगी, तो जो भी एक सूटेबल एक्शन होगा वो आपको इस मंच के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपना काम कर लेना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू प्रदीप जी। प्रदीप जी का मैसेज आप लोग अगर समझ गए होंगे, वो क्या कहना चाह रहे थे। वो कहना चाह रहे थे भी अगर आप अपनी पॉकेट से आज फंड डाल रहे हो और उसके बाद आपको एयर ड्रॉप क्या पता 6,000 5,000 और मिल जाए, तो 5,000 टोकन आपके पास पड़ा है, 5,000 पहले पड़ा है, 5,000 या 7,000 अभी एयर ड्रॉप मिल जाएगा। आप उसको यूज कर सकते हो, उसको आप वो करके स्वैप करके अपना रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा 2 दिन वेट करिए, 2 से 3 दिन, जब तक ये जो नेक्स्ट राउंड है ये एप्लीकेशन के अंदर लाइव हो जाता है, तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। ठीक है, ये चीजें थी। और नेक्स्ट, अगर आपको समझ में लगा होगा, गैरी जी अपना माइक ऑन करें। कितने अच्छे तरीके से प्रदीप जी ने एक्सप्लेन किया, थैंक यू। नेक्स्ट गैरी जी। रीनू जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी सर, मेरा तो ऑलरेडी मेरा जो डाउट था ऑलरेडी क्लियर हो गया प्रदीप जी का। प्रदीप जी ने जो बोला, मेरा ऑलरेडी डाउट क्लियर है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। जी। नवीन जी 6 लेवल पे अपना माइक ऑन करे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सर मेरे को इतना सा पूछना था, जो अभी रेफर कर रहे हैं आप आईडी लगा रहे हैं किसी की, जैसे 50 या $100 से जी। नई नई आईडी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो उसके अंदर रेफर के अंदर अभी TFT टोकन मिल रहा है ना सर अभी? फ्रेश आईडी के ऊपर मिल रहा है सर, ओल्ड आईडी के ऊपर नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, वही फ्रेश आईडी का पूछ रहा हूँ सर, वही कर रहा हाँ, था। फ्रेश का मिल रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अपना माइक ऑफ कर लें सर। नेक्स्ट राकेश प्रेम जी। जी, छोटा सा एक क्वेश्चन था। जी जी, बोलिए सर, बोलिए। सर, 2-4 स्क्रीनशॉट और 2-4 वीडियो में देख रहा था कि ऐप में जो एयरड्रॉप लिखा हुआ है वहाँ पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ रहा है, लाल लाल कलर के, रेड कलर के। वो क्या था सर? 2-4 लोगों ने वीडियो बना के स्क्रीनशॉट बना के भेजा। नहीं, वो उनका क्या था जब सर? लेवल अपग्रेड हुआ है, ठीक है, वो फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे गए हैं या थर्ड लेवल पे गए हैं, ठीक है, उनको जो एयर ड्रॉप मिलता है लेवल अपग्रेड करने के बाद, वो है सर वो। ओके, ओके थैंक यू सर। सर। ओके, ब्लैंक कंटिन्यू बॉक्स नहीं करें सर। मिलता, एक बॉक्स सा मिलता है जब लेवल अपग्रेड होता है, वो वीडियो घूम रही है। ठीक है। ओके सर, ओके ओके। नेक्स्ट राकेश जी। हाँ जी सर जी। जी सर। हाँ जी, मैं अभी वैसे लेवल 1 पे ही हूँ जी सर, और कहाँ से हैं? मेरा बैलेंस है 950। कहाँ से हैं राकेश सर आप? मैं अम्बाड़ा सिटी से जी। अम्बाला हरियाणा, जी सर। तो 950 बैलेंस है मेरा उसमें। हम्म। तो अभी $50 से वो थोड़ा सा बताओगे क्या करना चाहिए मुझे? सर राकेश सर, अगर आप एयर ड्रॉप आपने क्लेम कर लिया 5,000, हाँ जी, वो तो कर लिए। सर आप अभी 2 दिन वेट करें, आपको नेक्स्ट एयर ड्रॉप मिल जाएगा, उसके अंदर भी आपका फायदा हो सकता है। ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी, तो अभी 2 दिन वेट कर ले। 2 दिन वेट कर लो सर, नेक्स्ट एयर ड्रॉप मिलेगा, उससे भी आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, फिर आप अपनी NFT को स्टेक पे लगाना तो स्टेक पे लगाना, नहीं लगाना है तो आप रिजर्व करते रहना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये ऑटोमेटिक आएंगे जो एयर ड्रॉप मिलेंगे? क्लेम करना पड़ेगा सर, जैसे पहले 5000 किया है उसी प्रकार क्लेम करना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस होगा। विदाउट डिपॉजिट? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे पहले आपने क्लेम किया है 5000 उसी प्रकार आप क्लेम कर पाओगे। पर डिजिटल प्रेम वाला चैनल है, उसको ज्वाइन करके रख लें। जैसे ही एयर ड्रॉप लाइव होगा, सबसे पहले हम हाँ अपनी जी, कंपनी को मीटिंग लाइव करके, ठीक है, उनसे करवा देंगे सबसे पहले। ओके सर, ठीक है सर जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू। अपना मैक ऑफ कर ले। सुनील कुमार जी अगर हैं तो अपना मैक ऑन करें सर। ओके, नेक्स्ट संजीव कुमार जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ, प्रणाम प्रणाम सर। जी जी, हमारे प्रणाम पास सर। सर $999 है सर अकाउंट पर। तो अभी हम चाह रहे थे $50 डिपॉजिट करने के लिए। अभी तो सर सवाल पूछे ही वही सवाल, तो अभी सर वेट करने में ही भलाई है ना सर। प्रदीप सर जवाब देना। आज हाँ सर जी, डिपॉजिट करने के लिए सोच रहे थे। हाँ प्लीज वेट करें, प्लीज वेट करो अभी आप 1 से 2 दिन। जी सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। नेक्स्ट राज 6 लेवल पे अपना मैक ऑन करें। राज 6 लेवल पे दिलीप कुमार गुप्ता जी अपना मैक ऑन करें। दीपक कुमार, राज जी कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। बिहार से बोल रहा हूँ, दिलीप कुमार गुप्ता। जी दिलीप सर। सर ये जानकारी चाह रहा हूँ सर कि जैसे हमने स्टेक में 50 लगा करके और 2000 एनएफटी को हमने बाय किया था, स्टेक पे लगा हुआ है, तो अभी उसमें फिर रिजर्व के लिए $50 हमें डालना अनिवार्य है क्या? सर वो डालना तो पड़ेगा। अभी आप 2 दिन वेट कर लीजिए, आपको जी फायदा ही मिलेगा। क्या पता कंपनी एयर ड्रॉप जो दे रही है, आपके पास कुछ पहले टोकन पड़े होंगे, ठीक है, जी और जी। कुछ अभी एयर ड्रॉप दे देगी, उसको क्लेम करके आप अपना रिजर्व करते रहना। ठीक है, ये ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा जो आपको प्रॉफिट आएगा उससे आप 30% अपना रिजर्व के लिए रख लेना, बाकी विड्रॉल लगा लेना। राइट। ओके सर, थैंक्स। हरदेव सिंह जी अपना मैक ऑन करे। राजकुमार जी। मैं एक हेलो। मैसेज, जी मैं मैसेज देना चाहता हूँ। अभी तक जो क्वेश्चन है वही रिपीट हो रहा है, सबको अलग अलग बताएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज कोई नया क्वेश्चन है, सभी लोगों के लिए आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन वही रिपीट कर रहे हैं आप। पैसा लगाना, प्रदीप जी ने, मेरे साथी ने इतने प्यार से बताया कि 2-3 दिन अभी ठहरे। हमने बताया था कि भाई आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। प्लीज ऐसा ना करें, ये आपके लिए भी और सभी लोगों के लिए वो है। आप ध्यान से सुने, मीटिंग में है तो आप अलग तरीके से रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन तो वही आ रहा है ना अभी तक। फिर कहते थे कि हम ही 5 लोग बोलते हैं, 4 लोग बोलते हैं, मौका नहीं देते। अब सब लोगों को मौका दिया जा रहा। आप जो नए नए क्वेश्चन है, नई जानकारी है, वो आप नई जानकारी भी शेयर कर सकते हैं। खाली ये नहीं, अगर नई क्वेश्चन है तो आप कोई अच्छी जानकारी आपके पास है सिस्टम से संबंधित, आप दे भी सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ये कंटिन्यू करें। नमस्कार प्रेम सर। सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ? हेलो। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, कल रात 8 बजे मेरा डाउनलाइन को एक एयर ड्रॉप मिला है सर, $27 का। कैसे सर? एयर ड्रॉप मिला $27 का। कैसे मिला है बताइए। आ, वो $50 का रिचार्ज किया था, लेकिन वो रिजर्वेशन कर रहा था, लेकिन कल रात को 8 बजे सब बोल रहा था ऐसा ऐसा, तो लिंक पे जाके खोला। आपने जो लिंक भेजा था ना, वो लिंक पे जाके डायरेक्टली खोला तो एयर ड्रॉप में उधर बॉक्स मिला है, तो उसने $27 मिला है। उसका लेवल अपडेट होया होगा ना। हाँ हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कभी नहीं मिला, लेकिन उन लोगों को मिल गया। नहीं नहीं, उसका लेवल अपडेट होया होगा सर। जो उसकी कंडीशन थी, या तो उसके हाँ पॉइंट कम होंगे, या फिर उसकी टीम तो बनी पाई होगी नीचे नहीं से। नहीं, 1 लेवल का आईडी है सर, उसका उसमें मेंबर ही नहीं है, 1 लेवल का आईडी है।
ओके ओके ओके। सर नमस्कार, मैं बोलूं सर? नमस्कार सर, नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन था। कल मेरी एक टीम ने अपने डाउनलाइन में किसी का $50 का दिया था, तो उनको $50 तो आ गए, बट उनको जो सीनियर को टोकन नहीं आए। क्या टोकन बंद हो गए क्या सर अभी फिलहाल? सर कम से कम हम 50 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं। कल की मीटिंग दोपहर में भी, कल मॉर्निंग मीटिंग में भी, रात वाली कल में भी। मैं ले नहीं पाया एक्चुअली सर, शाम की भी मीटिंग ओल्ड ओल्ड आईडी के ऊपर अभी बंद कर दिया है कंपनी ने टोकन। ठीक है सर, ठीक है। न्यू जो आईडी पे रेफरल होंगे सर। कमीशन ओल्ड आईडी पे मिल रही थी वो नहीं मिल रही है, और फ्रेश आईडी जो लगाते हो आप उसके ऊपर मिल रहा है। अगर $50 की फ्रेश आईडी लगाते हैं तो 7,500 टोकन मिल रहे हैं। अगर $100 की लगाते हैं तो 15,000 टोकन मिल रहा है। ठीक है, आप दोबारा से रिपीट मत करना कोई भी सर, प्लीज। ओके ठीक है सर, राजकुमार सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट राजेंद्र शर्मा जी, राजकुमार लेवल 2। जी सर नमस्कार, राजकुमार बोल रहा हूँ देहरादून से। जी जी सर। सर एक आईडी है मेरी, उसमें लगभग 600 प्लस कुछ USDT है, तो उसका तो सर रिजर्वेशन भी नहीं लगेगा फिर इस हिसाब से, जब उसमें कुछ डाल ही नहीं सकते हम। कैसे सर? सर जैसे अभी बताया ना आपने कि जो पुरानी आईडी है उसमें एयर ड्रॉप नहीं मिल रहे हैं। अगर हम खुद से $50 मतलब उसमें लगाते हैं तो हमें मिलेंगे नहीं वो एयर ड्रॉप? नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला ना भी एयर ड्रॉप नहीं मिल रहा है। जी ओल्ड आईडी पे सर। नहीं नहीं, एयर ड्रॉप की बात नहीं करी सर, रेफरल कमीशन की बात करी है। अगर हम अपनी ओल्ड आईडी के अंदर $50 डालते हैं, ठीक है, जी तो हमें रेफरल कमीशन नहीं मिलता, फ्रेश आईडी के ऊपर मिलता है। और जो क्लेम वाला एयर ड्रॉप है वो तो मिलेगा ही मिलेगा सर, वो ओल्ड आईडी ठीक के है ऊपर सर। ही मिलेगा। फर्स्ट मिल चुका है आपको, जो सेकंड हाँ जी मिलेगा वो वो भी एयर ड्रॉप ओल्ड आईडी के ऊपर ही मिलेगा। 5,000 तो आ गया था सर, मैं सोच रहा था कि इसमें 7,500 लेके स्टेक पे लगाता उसको ना। पहले लगाना था ना सर, पहले उस टाइम आपको रेफरल कमीशन मिल रहा था। तो अभी आप 2 दिन और वेट करें, अभी जो नेक्स्ट एयर ड्रॉप मिलेगा उसको क्लेम कर लेना आप। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू जी। हेलो। राजेंद्र शर्मा जी, जी मैम। हेलो, हाँ नमस्ते मैम, नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। जी सर, ये पूछना था, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि वो अभी कम जिनका है 350-400 उनको वेट करना है, ठीक। अगर मैं नई आरडी लगवाऊं तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा? कैसे? जैसे मैं नई किसी की खुलवाऊं अपने नीचे, मैं से फर्स्ट, मेरे नीचे अभी कोई नहीं है सर, हम्म तो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि अभी आप मैं $50 वाला डिपॉजिट नहीं करूं, और अगर मैं किसी की नई खुलवा दूं अपने नीचे, तो हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा उससे? नहीं, कोई नुकसान नहीं है मैम। अच्छा अच्छा, चलिए यही सब पूछना था। ठीक है, थैंक यू, जी थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट अजय कुमार जी, डेविड जी, कृष्ण जी लेवल 5, सुनील शर्मा हेलो जी। सर जी। हेलो। नमस्कार जी, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर। मैं कुछ देर पहले मीटिंग में घुसा हूँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। जो अभी अभी जो प्री सेल चल रहा है, मतलब स्टेज 2, जो जिसका रेट चल रहा है 0.008, तो इसके हिसाब से जो टोकन होगा उसका तो रेट बढ़ रहा है। मतलब $50 से जो मिल रहा था हमारा 12,500 जो टोकन मिल रहा था, उसके हिसाब से तो 12,500 नहीं मिलेगा ना? जब एप्लीकेशन के अंदर वो रेट लाइव हो गया है, ठीक है, $50 का, फिर आपको आधा मिलेगा वो। हाँ, मैं यही पूछ रहा था। मैं अभी $50 लगा के वो लेना चाहूँ तो मेरे को $50 से नहीं होगा, मेरे को 100 मारना पड़ेगा। सही है ना? नहीं, अभी तो रेट वही चल रहा है ना एप्लीकेशन के अंदर सर, हाँ कृष्ण जी। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ अभी गया। तो आप
अभी तो $0.004 है, ठीक है। आज $50 से 12,500 टोकन आ रहे हैं। कल या 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जैसे ही 0.008 हो जाएगा तो वो 12,500 का आधा आएगा $50 का, राइट। $100 का 12,500 आएगा। ओके ओके, तो फिर और 3-4 दिन मतलब जो टाइम दिखा रहा है प्रीसेल के अंदर वो लाइव हो जाएगा तो फिर वो रेट हो जाएगा, ठीक है ना? यस, कभी भी हो सकता है सर। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और पहले वाला जो टोकन मिल रहा था, मतलब एयर ड्रॉप, वो लिंक करने के लिए टेस्ट वॉलेट पे, वो तो अभी नहीं दे रहा है, तो वो क्या खत्म हो गया पहले वाला? सर एयर ड्रॉप मिल रहा है। अगर आपको नहीं मिला, किसी को एयर ड्रॉप नहीं मिला है, तो आप ले सकते हैं दोबारा से। फिर एयर ड्रॉप मिल रहा है। डिजिटल प्रेम वाला चैनल को ज्वाइन कर लें। अभी मैंने लिंक डाला है। दोपहर के 3 बजे मीटिंग रहेगी, आपको स्क्रीन शेयर करके करवा देंगे दोपहर में 3 बजे। ओके सर, थैंक यू सर। अभी मैंने लिंक डाला है, उसमें व्हाट्सएप चैनल का है। फर्स्ट लिंक है डिजिटल प्रेम वाला, वो दूसरा चैनल है जिसके अंदर 9,000 सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। उसको ज्वाइन ठीक कर है लें सर। आप। सर 3 बजे कौन सा मीटिंग वॉलेट, कौन सा वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा? टेस्ट वॉलेट और मेटामास्क? ट्रस्ट वॉलेट को रेडी रखें सर अपना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग कुलदीप जी। सर मेरी क्वेरी तो कोई नहीं है, लेकिन मन की आपकी पेशेंस को सल्यूट करता हूं मैं आपको। जैसे आपने इस परिवार को बांध के रखा है ना, आपको सल्यूट करने को मन चाहा मेरा। थैंक यू सर, थैंक बार यू। आप बार लोगों की बदौलत है। नहीं, बहुत पेशेंस है आप में, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रहे हो आप। एक क्वेश्चन 100 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन आप कोई इतराज नहीं कर रहे। बस बाकी मेंबर को भी चाहिए कि ऐसे रिपीट ना करें, क्योंकि सबके आंसर का मैं 3-4 दिन से कंटिन्यू पहले भी सुनता था, अब भी सुन रहा हूँ। सबका क्वेश्चन उनमें से ही मिल जाता है, क्वेश्चन का आंसर जो पब्लिक कर रही है। तो बार बार अपना ही फेर दोबारा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, प्रदीप ध्यान सर, से नहीं सुंदरलाल सुनते सर। हैं। या तो हम बताने में हमारे से कमी रह जाती है, ठीक है, या फिर आप नहीं लोग नहीं, ध्यान से आप सही बताते हो, लेकिन सुनने वालों में कमी रह जाती है। उसी बिल्कुल क्वेश्चन को सेम टाइम नाल दी नाल रिपीट पुट कर देते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। इसका ध्यान रखें, टाइम वेस्टेज होती है और तो कुछ नहीं है। और आप इतना राइट। टाइम दे रहे हो कि आपको प्रेम सर, अपना सुंदरलाल जी, दीपक सर, सब, प्रदीप सर, सल्यूट करने को मन चाहा मेरा। सल्यूट है आपको सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे पूछना था, जो हमारी पुराने वाली टीम थी एनएफटी में, क्या वो हमें रिकवर होगी अभी? कैसे बोल रहे हैं मैम? उसका प्रिंस जैसे हाँ। जैसे मैं 4th लेवल पे थी और 115 लोग मेरी टीम में थे, तो वो लेवल हमें अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, जैसे हम पहले 0 से शुरू किए थे, या वो टीम हमारे साथ वैसे ही वर्क करेगी जैसे थी? जैसे आपके पॉइंट ऐड होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेन जी। करता है पॉइंट। अभी पॉइंट है जो 0 शो कर रहे हैं ना, जैसे ही आपके नीचे रिजर्व लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पॉइंट ऐड होते जाएंगे, उसी प्रकार आपका लेवल है वो उसी प्रकार हो जाएगा जैसे पहला है। ओके सर। और जो मेरे पास में एनएफटी है सर, मेरे पास में 38,000 मिनिमम डॉलर थे। तो मुझे काफ़ी सारी एनएफटी मिली है, उस पे मैंने अपनी टीम के लिए भी स्टेक डाला है 1 मंथ के लिए, और जो उससे प्रॉफिट आएगा मैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी रिजर्वेशन करने के लिए। तो मैं कब तक वो स्टेक कर सकती हूँ सर? कि लिमिट टाइम तो नहीं है उसका कि 1 महीना 2 महीना में ही हम ओवर हो जाएगा वो? कौन सा? मैं समझ जो नहीं पाया। स्टेक लगाया है ना सर हम लोगों ने, तो हाँ वो जी। स्टेक एनएफटी तो है मेरे पास में, 10 से 15 एनएफटी है। तो हाँ, कब तक हम वो स्टेक कंटिन्यू रख सकते हैं? कोई लिमिट टाइम रहेगा उसका? आप ये पूछ रहे हैं भी हम इन एनएफटी को स्टेक पे लगाने के लिए कोई टाइम? बोलिए जी। सुंदरलाल मैं सर, बोलिए। जी। मैं बताना चाहता हूँ, सिस्टम ने 999 डेज, जब एनएफटी हम करते थे स्टेक तो 999 डेज आता था। हाँ जी। तो 31 महीने का टाइम दिया। वो 31 महीने का टाइम इसलिए दिया गया है कि आपका जो स्पेस लिस्टिंग में कितना समय लगेगा, क्योंकि एक अंदाजा है नॉर्मल स्थिति में 6 मंथ लगते हैं नॉर्मल जी। स्थिति में, लेकिन इसमें मनी सर्कुलर रेगुलेटरी है
आम लोगों की भाषा में क्या चीज हम खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, शायद नहीं पता। जो चीज हम $50 यानी कि 5,000 रुपए कम से कम खरीदते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसमें लाखों रुपए की खरीद रहे हैं। अगर आपके घर पे आगे कोई इस चीज को खरीदे तो शायद ना ले कोई व्यक्ति, या लेगा तस्वीर, आप कैश देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए देंगे आप? जी सही बात लेकिन है। जो आप $2,000 लगा रहे हैं, लगभग हम $100 लगाते, 2 लाख रुपए की आप एनएफटी लगा रहे हैं, उसमें प्रॉफिट कंपनी दे रही है। तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 31 महीने तक आप लगा सकते हैं रेगुलर। ओके सर, 999 डेज का मतलब 2 साल 7 महीने बैठता है, तो 30-30 दिन करके आप 31 महीने तक लगा सकते हैं। लेकिन अगर स्टेक लिस्टिंग में आपका फंड रिलीज कर देगा, यहाँ 1% मिल रहा है, 1.1% मिल रहा है, तो अब यानी कि 1.5% लेने के लिए आपको $600 की फीस देनी है, गैस फीस। लेकिन वहां जब रिजर्व करेंगे, जैसे कि जो दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे जितना बता रहे, 4th लेवल पे है और 6th लेवल पे उसको 4.5% मिल रहा है, तो क्यों रखेगा वहां 1% पे, 1.5% पे? पैसा दोगे आप? नहीं दोगे। तो उससे पहले रिलीज हो जाएगा सारा फंड आपका, तो उतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1% पे क्यों लगाएंगे जब आपको 4% मिल रहा होगा? जी सर, जी तो क्लियर हो 1-2 गया। महीना, 5-6 महीने तक उसको लगा सकते हैं, फिर जब फंड रिलीज होगा। लेकिन उससे पहले अभी 15 तारीख तक हमें गुड न्यूज मिलने वाली, जो ऑक्शन खुल जाएगा हमारा। हो सकता है जितनी एक्स्ट्रा एनएफटी है वहां हमें सेल करने का मौका मिल जाए। तो ये हम 16 तारीख में बता पाएंगे आपको, 15 तारीख को जो गुड न्यूज आएगी उसके बाद। तो शायद आप इसमें फिर लंबा स्टेक ना कर पाए आप, मुझे ऐसा लगता है। तो जो हम लगाए हैं सर अभी 30 दिन के लिए, वो मिलेगा फिर हमें, या वो भी कैंसिल हो जाएगा? वो मैम अपने एफडी कर दी है, वो आज के रेट से पूरा मिलेगा आपको, 30 दिन के लिए सबको मिलेगा, क्योंकि वो एआई बेस है। उसने अपनी यूआईडी देखनी है ना, उसने ना नाम देखना आपका, ना कुछ देखना, यूआईडी देखनी। उस यूआईडी पे उतना टोकन आपको मिल जाएगा, आप इंजॉय करें। क्योंकि एआई का दिल नहीं होता है, वो घबराता नहीं है। इंसान को यहाँ से इसको 1,000 देना, 1 लाख देना, 10 लाख देना, वो सब घबराता नहीं है। वो खाली यूआईडी देखता है, यूआईडी पे दे देगा, वो कोई भी हो ना, वो रिलेशन देखेगा, वो आपको दे देगा। ओके सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम ओके सर। जी, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ सर, एक और है तो बहुत पुराना ही एक्चुअली। वो टीएफटी टोकन जो है वो मेरा तो मिल गया था, लेकिन मेरा कुछ डाउनलाइन का अभी भी यही प्रॉब्लम है कि नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि जी टीएफटी एयर ड्रॉप वाला। हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि अभी आप लोग बोल रहे थे ना कि 3 बजे आप लोग का जो ये चैनल है उस पे आप लोग स्क्रीन शेयर करके करवा देंगे। जी जी। मेरे बाकी सारे डाउनलाइन तो खुद से भी कर लेंगे अगर मैं स्क्रीन भेज दूंगी तो, लेकिन 2 ऐसी हाउसवाइफ है मेरी जो लोग खुद से नहीं कर पाएंगे, मतलब उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है करने में। तो अगर मैं 3 बजे उन लोग घर जाके करवाना होगा, तो 3 बजे आप थोड़ा सा एक बार जैसे जब मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं तो आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक बार दे देंगे टाइम कि मैं उनका करके फिर वहां से निकल जाऊं मैं। मैंने आपको मैसेज डाल दिया है, ठीक है। जिस टाइम आप जाओगे मेरे से कांटेक्ट कर लेना, या तो व्हाट्सएप पे करवा दूंगा, ठीक है, या फिर टेलीग्राम के माध्यम से करवा देंगे, ठीक है मैम। आप कौन सर बोल रहे हैं? सुंदरलाल जी? नहीं, प्रेम बोल रहा हूँ, प्रेम चौधरी। ओके प्रेम सर, मैंने आपको कल भी मैसेज किया था, मैं आपको मैसेज कर लूंगी जाऊंगी तब। मैंने अभी हाई का मैसेज कर दिया आपको, ठीक है। ठीक तो है जब सर, भी बस आप उनको जाओगे तो मेरे को बता देना। उन दोनों को थैंक करवा यू। दीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, रोहित जी। जीत जी। संजय कुमार जी। विजय कुमार जी। कपिल जी। सतिंदर कुमार। हेलो हाँ हेलो जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर जी। जी सर, 1 by 1 प्लीज। हाँ सर, जीत नागर बोल रहा हूँ भोपाल एमपी से। हाँ जी, हाँ जी सर। सर मैंने एक फ्रेश मेंबर की ज्वाइनिंग कराई थी कल।
$50 पे। तो मेरे को उसका इंसेंटिव मिल गया $30, मैंने स्टेक पे भी लगा दिया, लेकिन मेरा लेवल जो है ना 1 ही दिखा रहा है सर अभी। वो पॉइंट नहीं होंगे ना सर आपके? मैं समझा नहीं सर, क्योंकि लेवल 1 पहले भी दिखाता था, अभी भी लेवल 1 ही दिखा रहा है एक ज्वाइन के बाद। फिर आपने क्या करना है, कितने बंदों की टीम बना ली आपने? एक ही फर्स्ट ही बंदा है सर। फिर फर्स्ट बंदे से फर्स्ट ही लेवल दिखाएगा सर, सेकंड लेवल कैसे होगा? ओके, तो सेकंड लेवल कितने पे आएगा सर? सुंदरलाल सर, देखिए फर्स्ट सेकंड आप पहले कौन से लेवल पे थे? मैं फर्स्ट पे ही था सर, ओल्ड मेंबर हूँ, लेकिन अभी अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक 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 सर, आपको 3 लोग टारगेट में चाहिए कम से कम सेकंड लेवल के लिए। और बी टीम में, ए टीम में 3 लोग होने चाहिए, बी टीम में 3 लोग होने चाहिए, और सी में 2 लोग होने चाहिए। यानी कि टोटल मिला के 8 लोगों की फैमिली होगी तो आप सेकंड लेवल अचीव करते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो आपको $500 मिनिमम होना चाहिए। उससे ऊपर कुछ भी होगा तो आप सेकंड लेवल अचीव कर लेते हैं। और जब सेकंड लेवल अचीव करते हैं तो उस पे आपको वैसे तो 1.8% मिलता है लेवल 1 पे, लेकिन कंपनी इंक्रीज कर देती है, आपको पावर दे देती है, तो जिसमें आपको प्रॉफिट मिलता है वो 2.10% मिलता है। प्लस जो टीम आपने लगाई है उनकी इनकम का भी कुछ परसेंट आपको मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट लेवल पे करेंगे ए टीम से आपको 12% मिलता है, जो बी टीम है उनसे आपको 5% मिलता है, और जो सी टीम है उससे 2% मिलता है उनकी इनकम का। मेरी बात गौर कीजिएगा, जो उनको इनकम आएगी उसकी इनकम का मिलेगा, जो रिजर्व करेंगे उनका आपको परसेंटेज मिलता है। तो एक अचीवमेंट हो जाता है। अच्छा, आप उस पर प्रयास करें। लेकिन मेरे भी प्रदीप जी साथी बोल रहे थे, आप उन चीजों को भी ध्यान दो। अगर आपने सुना हो, आप भी 2-3 दिन और वेट करें, एयर ड्रॉप मिलने वाला, हो सकता है कुछ गुड न्यूज मिल जाए, आपको पैसा लगाने की जरूरत ना लगे, ऐसा लगता है। तो वेट कर ले आप 2-3 दिन, ठीक है जी? जी जी जी। अभी वैसे भी मेरे पास $730 हैं, मतलब पुराने। जी जी जी। तो अभी उसमें कितना वैसे उस लेवल के लिए जैसे मेंबर ना बने उस पे आप सर उस पे $50 लगा के या न्यू टीम लगा करके उससे जो रेफरल आपको मिलेगा उससे आप स्टेक लगा सकते हैं या रिजर्व लगा सकते हैं अपने पास से पैसा लेकर के। तो आपको उस पे पर डे जो $700 है, जो 700 प्लस है, 1% के हिसाब से आपको मिलेगा डॉलर, मतलब परसेंटेज 1%, 700 का मतलब 7%। स्टेशिंग तो कल ही लगा दिया था मैंने, A11 का लगा दिया 1% पे लगा दिया ना। तो अब हाँ, वो उसके लिए वेट करें। अब रिजर्व के लिए भी और रखेंगे तो आपको उससे पॉइंट मिलता चला जाएगा। जैसे जैसे पॉइंट मिलेगा आपका लेवल अपग्रेड होगा। लेकिन टीम होने के बाद, अगर टीम नहीं होगा, जो लेवल 1 के लिए है, जो पुराने अचीव कर चुके हैं फिर लेवल 2, 3, उनका पॉइंट मिलते जाएंगे तो रिजर्व करेंगे तो वैसे ही खुलता चला जाएगा। हाँ, वही पूछ रहा था, बिना टीम वो कंफ्यूज मत होइएगा सारे। ये फर्स्ट है, ये न्यू है, इसलिए इनको ये इनके लिए है। ये जो पुराने लेवल, जो 3रा, 4था, 5वां, 6ठा लेवल है, उनको बस पॉइंट मिलता रहेगा तो उनका लेवल ऑटोमेटिक खुलता रहेगा। बस फंड डालेगा और उतना ही विड्रॉल ले पाएंगे आप। जैसे 1000 सर, जैसे 730 है और अभी जैसे 1000 से ऊपर होगा तो लेवल अचीव हो जाएगा ना वैसे भी? नहीं सर। अच्छा, ओके। हाँ, $1000 तक जब लेवल अचीव करते हैं आप सेकंड लेवल पे, अगर फर्स्ट लेवल पे हैं तो $1000 तक की आप NFT आपकी लेगा वो। उसमें से कुछ छोड़ देता है, यानी कि 800, 850, 900 की लेगा। लेकिन अगर आप लेवल 2 कर लेते हैं, टीम भी होनी चाहिए उसके लिए, और 500 प्लस फंड है जैसे आपका फंड है, तो आप 2000 तक की रिजर्व कर पाते हैं। उस पर 2.10% आपको मिलता है पर डे का, और प्लस टीम की इनकम का मिलता है। ठीक है अभी ओके, समझ गया सर, समझ गया। अभी फिलहाल अभी अपन 1000 के अंदर नमस्कार सर। हेलो। यस यस यस, नमस्कार सर। ओके सर, ओके, थैंक यू जी, सर। नमस्ते जी। सुंदरलाल जी। हेलो। जी, मैं वेस्ट बंगाल से हेलो, नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है जी। कौन सा आप बोल रहे हैं? प्लीज नाम बोले। 2-3 आवाज मुझे आ रही है। एक व्यक्ति जो भी नाम बोलेगा पहले। मुझे बोलिए। जी मैम बोलिए, मैम बोलिए। ये पीयू मैम है, वो बोलिए क्या नाम है? मैम बोलिए।
जी, मैं वेस्ट बंगाल से पीयू दास बात कर रही थी। जी पीयूदास जी। मैं पहले तो सर एक कंप्लेन करना चाहती हूँ। जी मैं कर जब सकते भी हैं आप। ग्रुप में हैंड रेज करती हूँ शुरू से, ने जब भी मैं करती हूँ तो पर्सनल में आके बहुत लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, पर्सनल मुझे मैसेज करते हैं। अभी भी मीटिंग के चलते भी किसी ने एस के हुसैन ना कुछ बोलते हैं, मुझे बहुत बार कॉल लगा चुके हैं टेलीग्राम पे। पहले तो ये बात है, ऐसे बहुत लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं पर्सनल। मैं आप बोलोगे तो आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगी हर किसी का, इतने दिन से नहीं नहीं होते आ रहा आप है। मैंने आज जी तक कभी कंप्लेन नहीं किया, पर अभी ज्यादा हद से ज्यादा हो जा रहा है ये। तो चलिए एक बार मैं आपकी तरफ से मैसेज डाल देता हूँ, फिर आप दूसरा क्वेश्चन रखिए जो रखेंगे। सर ऐसा ना करें, आपको जो भी क्वेश्चन रखने हैं आपके या करने हैं, तो आप प्रेम जी को बताएं, हमें बताएं, प्रदीप जी को बताएं, दीपक जी को बताएं, श्यामलाल जी को बताएं, और बहुत सारे मेरे साथी हैं उनको आप मैसेज डाल सकते हैं। लेकिन जितने भी हमारे लेडीज मेंबर हैं, जो परिवार है, उनको कृपया करके आप ना करें, यहाँ पे बताइए सजेशन है। और दूसरा, हम क्षमा चाहेंगे कि हर आदमी को तो यहाँ इनविटेशन नहीं दिया जा सकता कि फैमिली बड़ी है, लेकिन जिसका आता है वो सभी के लिए क्वेश्चन हो जाता है, आंसर हो जाता है। सर ये ना सेम मेरे साथ भी है। अब मैम ने भी चलो पुट किया है, ऐसा ही है। जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं या कुछ तो भी है, उसके बाद इतने मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, कॉल्स, कि फैमिली में बैठ के हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते। वो सोचेंगे पता नहीं क्यों कट कर रहे हैं। प्लीज ये आप एक बार बोल दीजिए सबके सामने। जी सर सर, बहुत ऐसा कॉल ना भी आता करें, है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ बोलने का प्रयत्न नहीं करती, और जो बोल जाती है तो इसलिए डर के मारे होते हैं, जबकि हम खुद कहते हैं कि जो लेडीज महिला को सामने आना चाहिए, वर्किंग महिला बराबर है, लेकिन इसी डर से वो नहीं आती है सामने। तो ऐसा ना करें, आप एक परिवार है, एक फैमिली है, सब अपने माँ बहन सिस्टर दीदी उनकी तरह समझे, तो आप बेहतर कर पाएंगे। प्लीज ऐसा ना करें, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हाँ आप सुंदरलाल सर, अपना सॉरी समझे। सर, सॉरी सर, जी सॉरी बताइए सर। बताइए। हाँ जी प्लीज तो सभी अभी अपना माइक ऑफ रखें थोड़ी देर के लिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। प्रेम सर सॉरी, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा जो अभी मैम जहाँ जो भी सिस्टर ने रखी है ये चीज, ये बहुत बड़ा दुख की बात है। चाहे आप एनएफटी कर रहे हो, चाहे आप जिंदगी के अंदर कुछ भी काम कर रहे हो, तो इस तरीके का बिहेव इज टोटली अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि ये ऐसी दिक्कत होती है जो पूरे के पूरे समाज को खराब करती है। हो सकता है कि जो मैं चीज अभी बोलूंगा वो उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हर जगह हर तरह का इंसान अवेलेबल है। तो मैम, सिस्टर, अगर आपको इस तरीके का कुछ हो रहा है तो हम सॉरी मांगते हैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से। क्योंकि अ, ये मैं पहले शुरू से भी बोलता आया हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें एवरी टाइम रेस्पेक्ट करना चाहिए। हमारा फर्ज इतना ही है, हम इस ग्रुप के अंदर आए, मीटिंग सुने, मीटिंग अच्छी लगती है आपको सुने, मन करता है आपका आए, मन करता है आपका नहीं आए। जिसने काम करना है वो अपना काम कंटिन्यू करता रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी कम्युनिटी को और किसी भी एक हार्ड वर्कर को जिसने अपना सारा कुछ सेक्रीफाइस किया हुआ है, हम भी अपना परिवार छोड़कर जहां बैठे हुए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी सिस्टर्स हैं, मम्मा जी हैं, सब हैं, हमने उनका टाइम काट के यहाँ टाइम दिया हुआ है। मतलब टाइम का इतना अहमियत है, वो टाइम हम जहाँ पे दे रहे हैं। तो मैं उनकी मानसिकता को सलाम करता हूं कि भाई जो इस तरीके की मानसिकता रख के इस मीटिंग के अंदर आते हैं कि हम मीटिंग तो सुन लेंगे, चलो एक आधे से अगर कहीं स्ट्राइक कर लेंगे, बात कर लेंगे तो हम बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत बुरी चीज है हम सभी के लिए। और ये आज बिल्कुल एक दर्दनाक इंसिडेंट है जो शायद नहीं होना चाहिए था। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, वो मैसेज यही प्लेटफॉर्म पे रखें। जो भी जहां पे इंसान बोलते हैं, मैं अपने आप को लीडर तो नहीं मानता हूं, लेकिन जो भी इंसान, क्योंकि एक दुख की घड़ी थी वो, तो दुख की घड़ी के अंदर किसी ने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया कि जहां हम अपनी बात रख सकते हैं। तो आज हम उसका फायदा, जिस वजह से हम जुड़े हैं,
उसका ना फायदा लेते हुए हम दूसरी प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरी चीजों की तरफ जा रहे हैं, वो चीजें नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म एक बिल्कुल रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म है। हमारा प्लेटफॉर्म किसी को भी अलो नहीं करता है कि वो किसी प्रकार का गलत बिहेव किसी के साथ करे, चाहे वो कैसा भी है। अगर उसको हम अच्छे नहीं लगते हैं तो प्लीज आप जा सकते हो इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर, जहां आपका मन लगता है, जहां आपको वैसी बातें लोग सुनाने को सुनाते हैं तो वहां जाइए आप। ट्रेजर एनएफटी अपनी जगह पर है, अर्निंग अपनी जगह पर है, पैसा अपनी जगह पर है, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो मैनर्स हैं, वो अपनी जगह पे स्टेबल होने चाहिए। जो सब कान खोल के सुन ले जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो प्राय मेहरबानी करके वो जा सकते हैं। और आज के बाद मैं किसी का भी कोई भी डायरेक्ट मैसेज करता है मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा। मैंने बहुत हेल्प कर ली अभी। अगर आप इस तरीके का बिहेव कर रहे हो तो वे सही नहीं है। आप वो हमारे सिस्टर्स, हमारे मदर्स या हमारे मैम इस मीटिंग के अंदर आते हैं, आप उनको डायरेक्ट मैसेज करके परेशान कर रहे हो, तो फिर हम किस लिए बैठे हैं जहां पर? प्राय मेहरबानी मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म कर रहा हूं जहां से इस प्लेटफॉर्म से, यहाँ पे इस तरीके का बिहेव बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। कोई भी बंदा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का ये चीज सुनाई नहीं देनी चाहिए। हाँ, ट्रेजर एनएफटी को लेके यूएसडीटी कुछ हो रहा है, वो चीजें अलग हैं, लेकिन ये तो आज बिल्कुल ही अलग निकल के आ गया। यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारे जो भी सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, अगर मैम कोई भी परेशानी हुई है, हम आपसे बिल्कुल हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। थैंक यू सुनने के लिए। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैम हम सभी की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं। हम सर, खुद माफी मैं थोड़ा धैर्य से बात को रखना चाहूंगी। ये महीने रोज से हो रहा है, महीने भर से हो रहा है। मुझे पता है लेडीज लोग जो भी फील्ड में काम करती है उनको दिक्कत आता है ये सब चीजों के। तो मैं ना अभी तक नेग्लेक्ट कर रही थी इन सब चीजों को, पर अभी हद से ज्यादा हो रहा है। और ऐसा नहीं एनएफटी को लेके सवाल पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट कॉल लगाया जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, बार बार मैं मीटिंग में मैं कॉल काटे जा रही हूँ, ऑडियो कॉल पे कॉल लगाया जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ, रोहित एसके बोल के एक जन है, पहले कॉल लगाया, फिर हाय प्लीज कॉल मी, ठीक है। एनएफटी फंड कब करवाना, कुछ सवाल था। तो ये सब फालतू की बात है। इतना तो हमारे में समझ है कि जानबूझकर ये सब सवाल पूछ रहे हैं। मैं कोई उतने बड़े लेवल पे हूँ नहीं, सेकंड लेवल पे हूँ जस्ट। फिर भी चलो, नॉलेज जितना भी है और भी जितने सीनियर्स हैं उनसे भी और नॉलेज लेना है, क्योंकि आगे काम को लेके चलना है। ऐसा नहीं कि रुक के घर पे बैठ गए तो बैठ गए, काम को लेके चलना है। इसलिए सीखने का प्रयास कर रहे। दिन में जितना मीटिंग्स होता है ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करती हूँ, रहने की कोशिश करती हूँ। अदरवाइज अगर कोई मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाती हूँ तो मैं यूट्यूब में जाके उस मीटिंग को थोड़ा स्पीड में, सेकंड पे या 1.5 पे स्पीड पे मैं सुन लेती हूँ। जितना हो सकता है मैं दिमाग में रखने की कोशिश करती हूँ। आज मैं सवाल पूछने के लिए पहले हैंड रेस किया था, पर उसके बीच में कॉल आना, मैसेजेस आना, कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब डिस्टर्बेंस जो एक्चुअली है। एनएफटी को लेके कोई बात नहीं, दूसरे चीजों को लेके इनको बात करने की। कोई लेडीज दिख गई, ठीक है, बस अभी तो नंबर मिल गया, या फिर नंबर डायरेक्ट ना भी मिला, कांटेक्ट मिल गया। और देखिए मेरे जैसे बहुत लेडीज लोग हैं जिनका ना 24/7 नेट ऑन रहता है। तो हम अगर कभी इधर से निकल भी जाएंगे ना तो भी हमारे पास कॉल आ जाएगा। अगर हम टेलीग्राम से निकल भी जाते हैं तब भी कॉल आ जाएगा, ठीक है। कॉल आते हैं, हम लोग अवॉइड करते हैं। पर मैं यही आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ, जितने सीनियर्स मेंबर्स हैं, आप लीडर्स हो, कि आगे मैं इसलिए अभी मीटिंग चलते चलते भी कुछ सीनियर्स को पर्सनली मैसेज किया कि सर इंपॉर्टेंट बात है, किसी को बोला राधे राधे, कि कोई रिप्लाई करे और मैं अपना प्रॉब्लम मैं उनको लिखित रूप में दूं और वो मुझे बोलने का वो मौका दे। पूरा हो जाते फिर आपको मौका दिया जाएगा। प्लीज, अभी मैम बोल रही है, उन्हें बोल लेने दे, फिर आपको मौका दिया जाएगा। प्लीज बीच में ना बोले, प्लीज जी। अभी काम के सिलसिले में बात करती हूँ, अभी इसको मैं साइड करती हूँ। मैं ये पूछ रही थी सर,
जो अभी एनएफटी का टोकन है हम लोगों के पास, ठीक है, मेरे पास भी अच्छा खासा सेकंड लेवल पे हूँ, पर अच्छा खासा इनकम है मेरे पास। क्यों ये मैं 1-1.5 महीने में मैंने अर्न पे और स्टेक पे लगा के अपना वॉलेट बहुत बढ़ा लिया। तो मेरे पास 6 कूपन है टोटल। ओके, तो आज सुबह का एक 7 बजे का मीटिंग था। उस मीटिंग में मैं मीटिंग भी सुन रही थी। उसमें किसी सर ने कहा, मैंने नाम नोटिस नहीं किया या फिर मेरे ध्यान में नहीं है, वट, तो उन्होंने कहा, सर ने कहा कि जितना एनएफटी टोकन है उतना कलेक्ट करके रखिए। मतलब ये मतलब बोलने का मैं तात्पर्य नहीं समझी कि उसको जैसे हमारे कलेक्शन पे है वैसे ही रखने दें या फिर उसको स्टेक पे लगा दें, मतलब कैसे उसको अपने हाथ पे रखें। मैम 7 बजे की मीटिंग में आप मेरी मीटिंग में तो नहीं थे? जी 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 सर, अरविंद सर आपकी मीटिंग में थी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 7 बजे अर्ली मॉर्निंग मेरी मीटिंग ही चलती है। जी जी जी। तो आप क्या पूछना चाहते हैं, प्लीज एक बार वापस से अपना क्वेश्चन यहाँ पे रखिए। जी सर, कोई सीनियर लीडर बोल रहे थे तो मेरे बीच में ना थोड़ा नेट का इशू भी हो रहा था, आवाज कट कट के आ रहा था। तो मुझे इतना समझ में आया कि जितना एनएफटी टोकन हमारे कलेक्शन में है, अभी हमारा जितना फंड था वॉलेट में, वो अभी एनएफटी टोकन मतलब कलेक्शन में चला गया। ओके, तो वो जितना हम लोग रख पाए स्टेक, मतलब वो स्टेक करके रखना है या जैसे कलेक्शन पे पड़ा हुआ है या रखा हुआ है वैसे ही रखे। मैं देखो यहाँ बताना चाहूंगा आपको, आप मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आप जिस भी लेवल पे हैं और आपके फंड के अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पे फंड दिया गया है, जो पुराना फंड आपका ट्रेजर एनएफटी में था, ब्लाइंड बॉक्स आपने बाय करे, आपकी टीम ने बाय करे, उसके एवज में आपको जो फंड दिया गया था, फंड के एवज में आपको यहाँ पे सपोज दैट आपको 20,000 का फंड मिला है, तो 2-2 हजार की आपको 10 एनएफटियां मिली होंगी, राइट जी। आपने सपोज दैट यहाँ पे 2 एनएफटी को अपना 30 डेज पे स्टेक पे लगा दिया, राइट। 2 एनएफटी स्टेक पे लगाने के बाद में आपका पहली एनएफटी आपको 1.5 लाख देगी 30 डेज में, दूसरी एनएफटी भी आपको 1.5 लाख देगी। पहली एनएफटी का जो आपका अमाउंट लगा वो 12,500 टीएफटी टोकन लगा। सेकंड जो एनएफटी आपने यहाँ 30 दिन स्टेकिंग पे लगाई है उसका यहाँ पे आपका 25,000 लगा, राइट जी जी। अभी क्या है कि एक्चुअली में मैं समझने वाली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि देखो मैं बताना चाहता हूँ, आज 13 तारीख हो चुकी है और 15 तारीख को बिल्कुल हमारे पास में जो 6 लेवल के जो टॉप सीनियर लीडर्स हैं और जो मिस्टर जशीन है जो यहाँ पे नियुक्त करे गए हैं, जो जैसे हमारी कम्युनिटी में पहले बिलाल सर थे और उनके अलावा जो डेविड सर थे एक मैनेजर के रूप में काम करते थे, हमें फटाफट आंसर हमारे क्वेश्चन का मिलता था। इसी तरीके से जशीन सर यहाँ पे रखे हुए हैं, वो एज ए लीडर हैं यहाँ पे, अभी उनको मैनेजर की नियुक्ति नहीं मिली है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा 15 मई को ऑप्शन वाला जो मैंने आज लाइव आप लोगों को बताया था, जहाँ पे 999 दिन की बात करी गई थी, वो 999 दिन हट चुके हैं और वहां पे एक नया सिंबल आ चुका है ऑप्शन का, राइट। तो आपके पास में 2 एनएफटी आप स्टैक में लगा चुके हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 6 एनएफटी स्टैक में लगा सकते हैं, लेकिन 6 एनएफटी स्टैक में लगाने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट एक व्यक्ति को यहाँ पे लगाना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि अभी इस टाइम पे इस पोजीशन पे 6 एनएफटी स्टैक पे लगाना हमारे बस की बात भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन का मतलब है बोली, यहाँ बोली लगाई जाएगी और वहां पर जो आपके पास में 2 एनएफटी तो आपने स्टैक में अपनी लगा दिए, जो बाकी 8 एनएफटी आपकी बची हुई हैं, वो बाकी 8 एनएफटी पे आप चेकआउट करेंगी तो वहां पे ऑप्शन का एक ऑप्शन आ चुका है। तो वहां पे 15 तारीख को ये चीज क्लियर हो जाएगी, वहां पे बोली लगाई जाएगी और वो एनएफटीयां रेगुलर आपकी खुद की रहेंगी, लेकिन वो किस प्रकार काम करेंगी, वहां 2.5% से लेके 15% तक आपको अलग से एक अमाउंट कमाने का अवसर दिया जाएगा, जो आपकी 8 एनएफटीयां बच गई हैं। सेकेंडली, अभी तक आप क्लियर हो चुकी होगी शायद मेरी बात से। जी। अभी यहाँ पे मैं एक चीज और रखना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, हमने केवल एक यहाँ पे आगे अपनी बात रखने की कोशिश की थी, जितने भी हमारे छोटे यूजर्स हैं जिनके पास में लगातार वो पैनिक में, जिनके पास 200 का 300 का 400 का 500 का फंड पड़ा हुआ है, जो छोटे यूजर्स हैं वो कहीं ना कहीं पैनिक में है। और हमने एक ही चीज यहाँ पर कही थी कि जो छोटे यूजर्स हैं उनकी एक एनएफटी यहाँ पे एक एनएफटी कम से कम सिस्टम के द्वारा फ्री करी जाए, या उस पे गैस फीस जो 12,500 हम पे कर रहे हैं वो बिल्कुल कम करी जाए, जिससे छोटे यूजर्स जिनका अमाउंट लगा हुआ है
तो वो उस एनएफटी का कंप्लीटली बेनिफिट उठा सके और सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे काम कर सके। और डेफिनेटली मैं एक चीज आपको यहाँ पे देखो एक चीज बोलना चाहूंगा, जो लोग सोच रहे हैं ना आज से, वो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं आज 50 यूएसडीटी लगा के 50 यूएसडीटी का मतलब अपने आप को एक्टिवेट करूं या ना करूं। एक्टिव यूजर्स का मतलब क्या होता है? एक्टिव यूजर्स का मतलब ये नहीं होता ठीक है कि आपने एनएफटी ली, एनएफटी स्टेक में लगा दी, ठीक है वो आप काम कर रहे हो एज ए एफडी के रूप में, लेकिन एक्टिव यूजर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको सेल बाय रिजर्व अपना करना होगा। और डेफिनेटली इस चीज को आप नोट करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रही तो ये बात आपके चंद दिनों बाद समझ में आ जाएगी। चंद दिनों का मतलब जब बातें खुल के सामने आएंगी उससे पहले अच्छी बातों को एक्सेप्ट कर लिया जाए। यहाँ पे एक्टिव यूजर्स का मतलब है आपको डेफिनेटली यहाँ पे 50 यूएसडीटी यहाँ पे अपनी वॉलेट आईडी में, आपकी आईडी में डालना होगा। आपको डेली रिजर्व करना होगा। आपको, मैम प्लीज 1 मिनट पहले मैं बोल लूं। 50 यूएसडीटी आपको डाल के सेल बाय करना होगा, तभी आप एक्टिव यूजर्स माने जाएंगे। हम पिछले ट्रेजर फंड एनएफटी में जो काम कर रहे थे वहां पर एक चीज थी कि आपके पास में 400, 500, 1000 जो भी फंड पड़ा हुआ है आप अपना फंड विड्रॉल कर सकते हैं, बट वहां पे 50 यूएसडीटी छोड़े। 50 यूएसडीटी छोड़ने का मतलब ये था कि वहां पर हमको एक्टिव तरीके से सिस्टम, यहाँ पे हर आदमी को रोबोट एआई टेक्नोलॉजी के तहत हर आदमी को चेकआउट कर रहा है। और यहाँ पर एक्टिव यूजर्स उसी को माना जाएगा जो अपनी आईडी में 50 यूएसडीटी डाल के सेल बाय कर रहा है। और सेल बाय का मतलब मैं यहाँ एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सी मीटिंगों में मैं भी जाता हूँ, मैं बड़े लीडर्स की मीटिंग्स में भी पहुंचता हूँ। बड़े लीडर्स कोई बड़े नहीं रहे, बड़े लीडर्स उनके पास प्लान पहले आ गया था। ये शायद प्लान आपके हमारे पास आ जाता पहले तो आज शायद हम भी 6 लेवल या फिर उससे भी मतलब बड़े अच्छे स्तर पे बैठे होते अच्छा खासा फंड लेके। तो ठीक है, बड़ा छोटा कुछ नहीं, आज सबको सिस्टम ने बराबर कर दिया है। आप कितने कंफर्ट जोन में है, आप कितना एफर्ट्स कर सकते हैं, आप डिसीजन मेकर कितने हैं, आपने सिस्टम में आने के बाद या आपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। जो लोग 45 दिन से लगातार वेट कर रहे हैं ना मैं 50 यूएसडीटी डालूं, ये सर मीटिंग में ये बोल रहे हैं, इनके कहने की माध्यम से मैं नहीं डालूं या ना डालूं, वो लोग आज भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। और लेने वालों ने 3-3 विड्रॉल यहाँ पे ले लिए हैं। और यहाँ पर अभी कोई रिजर्वेशन किसी का फेल नहीं हो रहा। 50 यूएसडीटी लगाते हैं तो 50 यूएसडीटी कहीं ना कहीं 40 दिन में आपका 100 यूएसडीटी बन जाता है। 100 यूएसडीटी बनने के बाद में आप अपना 50 विड्रॉल भी करिए ना, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बट कदम तो उठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप नहीं उठाओगे तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि आपकी टीम कदम उठाएगी। तो टीम को भी साथ लेके चलना है और सही गाइडेंस में, सही प्रॉपर वे में यहाँ पे जानकारियां देना हमारा कर्तव्य है। और बिल्कुल एबीसीडी आपको कुछ लोग बोलेंगे भी, ठीक है, बोलने वाले बोलते रहेंगे, बट आपको क्या काम करना है। अरे भाई आज 50 यूनिवर्सिटी लगा नहीं सकते, अब बातें करते हैं हम लाखों कमाने की। तो लाखों सिस्टम में आप लोग को पता है यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी में पहले की समय में अपनी बात बताना चाहूंगा तो मैं पर डे 4 मंथ के अंदर 1.5 लाख मेरी इनकम पर डे की हो चुकी थी। तो वहां पर हो चुकी थी, कुछ यूजर्स थे जो यूजर्स मार्च में आए थे, उन लोगों ने वहां पे अपना अमाउंट लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन समय यह ट्रेजर एनएफटी कोई बंद नहीं हुआ है, ट्रेजर एनएफटी अपडेट हुआ है और अपडेट होने के बाद में ट्रेजर फंड के रूप में आपके पास में आया है। तो अभी यहाँ कमाने के एक जरिए नहीं है, यहाँ पे कमाने के बहुत से जरिए हैं। और साथियों बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे आप सबको पता है एप्पल में जाके और प्ले स्टोर में जाके देखते हैं ना, हमारी कम्युनिटी 1 लाख लोगों की है और 1 से 10 तक होने में समय लगता है क्योंकि उसमें 10 गुना पावर लगती है, लेकिन 10 से 20 होने में बिल्कुल समय नहीं लगता क्योंकि वहां दुगनी पावर लगती है। तो 10 गुना पावर और दुगनी पावर आप सब माइंड रखते हैं, लीडर के रूप में काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। ये जो यूएफटी टोकन आपके बीच में लेके आया गया है ना, जहां बात चल रही है 0.004 और 0.008, नोटिस द माई पॉइंट। आपको ये चीज बिल्कुल मैं आज बताना क्लियर करना चाहता हूं, आज के 7-8 महीने बाद ये चीज आप खुद यहाँ महसूस करेंगे। उस टोकन को शायद उस टाइम पे उस लीडर की बात मान के मैं एक्सेप्ट कर लेता और कुछ यहाँ पे यूएफटी टोकन अपने वॉलेट में होल्ड कर लेता, तो शायद जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां मेरा नजरिया कहता है, जहां मेरा 14 साल का अभ्यास कहता है, जहां पिछले समय मैंने अपने लेवल अचीव करे थे, जहां मैंने अच्छी टीम खड़ी करी थी, मैं उसको अकॉर्डिंग देख के आपको ये चीज डेफिनेटली बताऊंगा यहाँ पे कि अगर आपने ये यूएफटी टोकन कुछ अपने वॉलेट में होल्ड कर लिया ना, तो आने वाले 7-8 महीने में एक यूएफटी टोकन शायद मे बी पॉसिबल 0.50 यूएसडीटी का हो सकता है।
आप समझदार इंसान हैं, आपने 30 दिन स्टेकिंग पे लगाया है, आपको 1.5 लाख टोकन मिला है, इसमें से 50% आपने ठीक है अपना स्वैप करके यूएसडीटी में कवर करके आप अगर अपने वॉलेट में ले लिया, अपने घर खर्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60% ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40% यूएफटी टोकन को अपने वॉलेट में सेफ रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी कम्युनिटी हमारे साथ में है। एक पता है आपको 1 करोड़ की कम्युनिटी हमारे साथ में है यहाँ पे, 1 करोड़ की कम्युनिटी, और हमारी जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई के अकॉर्डिंग 1 करोड़ की कम्युनिटी हमारी है। ये कब परिवर्तित हो जाएगी 2 करोड़ में, 3 करोड़ में, और जो ये टोकन हमारे सामने आज जो 0.004 का है, ये कब आधा डॉलर $1 पहुंच जाएगा, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, और ये समय निकल जाएगा। तो इस चीज को नोटिस रखना है। और मैम बिल्कुल आप मेरी बात को समझ चुकी होंगी, जो मैंने बताने की कोशिश करी आपके बताया मैंने। यहाँ पे अगर 10 आपको यहाँ पे 2-2 हजार की एनएफटी मिली हुई है, 2 आपने स्टेक में लगा दी, और 6 को आप यहाँ 15 मई जो हमारे सामने ऑप्शन का समय आ रहा है, उस 2.5% से लेके 15% कैसे आप इनकम कर सकती हैं, वो सारी चीजें मात्र यहाँ आज 13 तारीख हो चुकी है, 13 और 14 को होल्ड करो, पर शायद 14 को ही आपको ये सारी चीजें इसी मीटिंग के माध्यम से प्रदीप सर, प्रेम सर के द्वारा, सुंदरलाल सर के द्वारा बता दी जाएंगी, क्लियर कर दी जाएंगी। फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो बिल्कुल वो डाउट्स मेरे हिसाब से 15 तारीख से पहले 2 दिन का समय आपके सामने सारी चीजें क्लियर होके आ जाएंगी। तो कमाने के अभी बहुत रास्ते हैं। अपने आप को आप एक सक्षम लीडर के रूप में समझिए, क्योंकि पहले जब ट्रेजर एनएफटी चलता था ना, हम लीडर्स को मना करते थे, फंड मत लगाओ, 500 मत लगाओ, 1000 मत लगाओ, लेकिन लीडर मना करने के बावजूद अपना फंड लगा रहे थे, लेवल अचीव कर रहे थे। और वो जी लीडर आज 50 यूएसडी लगाने में सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं, मैं करूं ना करूं। साथियों, सोचने वाले जाते हैं, जिनको काम करना होता है ना, वो काम करते चले जाएंगे। डिसीजन मेकर आपने बनना है, क्योंकि डिसीजन आपके हैं, सपने आपके हैं। अपने सपनों के लिए स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपके सपनों के लिए स्टार्टिंग नहीं करेगा। तो आप सब सेंसिटिव यहाँ पे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ना कहीं अच्छे खासे आपने अनुभव लिए हैं नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर। तो मेरा यही मानना है, ट्रेजर अपने एनएफटी ने अपने आप को पिछले 3 सालों में सिद्ध करा है, और ट्रेजर एनएफटी अपडेट होके फंड के रूप में हमारे सामने आया है। तो ऐसी गुड अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करना चाहिए, ना कि अपने दिमाग में अलग अलग मीटिंगों में जाके नेगेटिव क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए, करूं या ना करूं। इस करूं या ना करूं को अलग रखिए, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, बस बात खत्म। ठीक है, बार बार मीटिंग्स में जाके उस लीडर की बात सुनेंगे, वही चीज बोल रहा है, मत करो, नहीं अभी बैठे रहो, अभी कुछ वेट करो। क्यों भाई, क्या दिक्कत आ गई? आज शोरूम में जाते हो, रेमेंड्स के एक जोड़ी कपड़े लेते हो ना, 5000 रुपए लग जाते हैं आप लोगों के, तो 50 यूएसडीटी आप लगा रहे हो, जो 40 दिन में आपका 100 यूएसडीटी बन जाएगा, और आप एक्टिव यूजर के रूप में यहाँ पे आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ फेस हो रही है? कदम बढ़ाइए, डिसीजन मेकर बनिए। तो थैंक यू वेरी मच प्रेम सर, हमारे प्रदीप सर और सुंदरलाल जी सर, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और पीयू मैम शायद मेरी बातों को समझ पाई होंगी, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जी सर, धन्यवाद। आप सीनियर लोग की बात को मैं सराहना करती हूँ, इसलिए मैं रिजर्वेशन करती हूँ पर डे, कि रिजर्वेशन करना जरूरी है कि कंपनी देखेगा जब आप एक्टिव हो कि नहीं हो। इस बात को मैं समझ गई थी, तो मैं इसलिए एक्टिव हूँ, और रिजर्वेशन पर डे का मतलब सेल और बाय दोनों करती हूँ, और स्टेक पे भी लगा के रखा है, आगे फिंगर क्रॉस, और इसको लेके पॉजिटिव बहुत हूँ। इसलिए जब से मैं ज्वाइन किया तब से मैंने फंड अभी तक नहीं निकाला, उसी को रोलिंग कर करके मैंने अपना इनकम बढ़ाया है। अपनी टीम से मुझे इनकम उतना नहीं मिला जितना खुद के अकाउंट से मैंने किया है। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कलविंदर मैम, पीयूआ दास मैम, अगर आपको कोई भी उस टाइम मेरे को कॉल आ गया था और प्रदीप सर और सुंदरलाल सर ने हैंडल कर लिया, अगर किसी भी सिस्टर को कोई पर्सनली कोई मैसेज या कोई भी कुछ भी करता है तो हमें एक बार स्क्रीनशॉट भेज दें, ताकि हम ऐसे बंदों को ग्रुप से रिमूव भी कर दें, ठीक है? जो किसी सर, को आपका नंबर मैंने अपने हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड ने मुझे सेंड कर दिया था। आपसे मेरी कल या परसों बात हुई थी शायद, रात की मीटिंग में, कि मेरे हस्बैंड पंजाब में रहते हैं, आपसे मीटिंग होने वाला था उनका, और मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, तो उनसे मैंने नंबर ले लिया, तो आपको व्हाट्सएप भी किया था शायद। उसके बाद मैंने चेक बंद हो रहा है मैम, व्हाट्सएप बैन हो गया मेरा, ठीक है? अच्छा, हाँ, ओके। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही थी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, एक्चुअली अभी सुबह ही मैंने, जब मीटिंग स्टार्ट हुआ था तो तब
टोकन के बारे में हो रहा था, तो मैंने हमारा जो वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा ग्रुप है, वहाँ पे 200-250 लोग हैं, तो वहाँ पे एक अपडेट दिया है मैंने खुद से, ठीक है। तो मेरे ऊपर जो लीडर है उन्होंने मैंने उनको पूछा था कि मेरा जो अपडेट है वो ठीक है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि तुमने अपडेट तो जो दिया है ठीक है, बट टोकन का कंफर्मेशन नहीं देना चाहिए था। बट कंपनी से तो ऑटोमेटिक हम लोगों के पास टोकन का अपडेट आ गया है ना, कि 15 तारीख को हमको टोकन मिलेगा ही, जो फ्री का टोकन है, मतलब एयर ड्रॉप है, वो तो कंफर्म मिलेगा ना सर। नेक्स्ट एयर ड्रॉप मिलेगा मैम, वो तो हाँ कंपनी ने नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। हाँ हाँ, नोटिफिकेशन दिया है, सर को भी बोला है मैंने, बोला कि सर ने बोला है कि कंफर्म नहीं बोलना चाहिए था, फिर बाद में अगर नहीं देगा तो प्रॉब्लम तुमको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कंफर्म हो रही थी कि एयर ड्रॉप तो कंफर्म ही मिलेगा, बिकॉज ऐप में भी नोटिफिकेशन दे दिया है ना सर। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और जैसे पहले ग्रुप के अंदर भी, जो ग्रुप है कंपनी का 80,000 नियर बोट है, उसके अंदर 1.5 बिलियन एयर ड्रॉप है जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है इन्होंने, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ, अभी 2 से 3 दिन के अंदर हमारे सामने सारी चीजें आ जाएं, ठीक है। ओके सर, ठीक है, और थैंक यू, यही क्वेश्चन अब था। वो कितना मिलेगा, 5,000 मिलेगा, 3,000 मिलेगा, 7,000 मिलेगा, वो नहीं कंफर्म सर, नहीं। वो उसका कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कि 1000 भी मिल जाए फिर भी ठीक है, बट बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल ये कंफर्म है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मिलेगा। ओके ठीक ओके, ठीक है सर, थैंक यू। है, थैंक यू। नेक्स्ट कुलविंदर कौर मैम। कुलजिंदर मैम। नेक्स्ट, अगर कोई लीडर जिसको मैंने अनम्यूट करा हुआ था पहले और बीच में रोक दिया था, तो 1 बाय 1 आप अपना मैक ऑन कर सकते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को क्लोज कर देंगे। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कन्हैया गुप्ता हैदराबाद से सर, 5 लेवल सर। जी गुप्ता जी। सर जब थोड़ा ये जानकारी चाहिए सर कि 100% जो है छोटा यूजर या बड़ा यूजर जो भी है सर, उनको $50 अभी मेरे को एक्टिव कराने के लिए रखना ही पड़ेगा सर, करवाना ही पड़ेगा। जी करवाना तो पड़ेगा सर, पर गुप्ता जी आप 2 दिन वेट करें, 2 से 3 दिन वेट करें, कुछ अच्छी अच्छी चीजें आ सकती हैं शायद एयर ड्रॉप के माध्यम से, ठीक है। और कुछ ना कुछ न्यू चीज आ सकती है, सिर्फ 2 दिन वेट करें, होल्ड कर लें सिर्फ 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन। दो 2 दिन सर, मैं उन लोग को अभी मतलब कुछ भी करने के लिए भी नहीं बोलो ना फिर सर। हाँ जी, 2 से 3 दिन होल्ड कर लें, एयर ड्रॉप को एक बार आने दीजिए, और दूसरा ये जो सेकंड राउंड है इसको लाइव होने दीजिए, ठीक है। जी जी, वही मेरा क्या, ऑफलाइन वाले लोग फोन कर रहे हैं सर, तो मैं बोला एक बार जब तक मीटिंग में मेरी बात नहीं एक बार सर लोग से हो जाती है, जब तक मैं आगे बात नहीं रखूंगा इस चीज के लिए। तो सर होल्ड मैं बस इतना होल्ड जानकारी चाह रहा था। मना नहीं करना सर, करवाना जरूरी है, करवाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। पर अभी 2 दिन, 2 से 3 दिन होल्ड कर लीजिए, ठीक है। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट, अजय जी, प्रिंस, अरे अरे सोनू जी, हेलो बलजिंदर कौर मैम। हाँ जी हाँ हेलो, जी सर, गुड कौन मॉर्निंग बोल रहे हैं? सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये कह रहे थे कि अभी जैसा कि मतलब हमारे मतलब ग्रुप में मैसेज में ये आता लगातार आ रहा है अभी, मतलब 15 तारीख को ये मतलब ये जो भी आएगा ऑक्शन का, इसमें सर कैसे क्या पार्टिसिपेट कर, मतलब क्या अलग से हमें यूटिलिटी डालना पड़ेगा या कुछ, ये मतलब या फ्री में होने वाला है ये बोली लगेगी, मतलब ये क्या सर, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो एक्सप्लेन किया है अरविंद सर ने, अभी आप 2 से 3 दिन और वेट करें, इसके ऊपर अच्छे तरीके से विस्तार से हम चर्चा कर देंगे, ठीक है। एक बार चीजें सामने आने दीजिए, जब लाइव चीज होती है फिर ही चीज का कुछ अच्छे वही तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। अभी कुछ चीजें क्या किस प्रकार से क्या ऐड होगा, ठीक है, जो भी होगा, थोड़ा 2 से 3 दिन और वेट करिए, वो सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है सर। और सर ये जो मतलब ये बताया जा रहा है कि अभी सेकंड एयर ड्रॉप जो मिलने वाला है टीओटी के मतलब रूप में, क्या ये सच मतलब वाकई में मिलने वाला है ये। जी मिलेगा सर, मिलेगा, जिस प्रकार कंपनी ने नोटिफिकेशन दिया मिलना तो चाहिए, अब 2 से 3 दिन बाद पता लग जाएगा, मिलेगा जरूर सर। चलो ठीक, ठीक है सर, यही था ओके, क्वेश्चन बस। थैंक यू। नेक्स्ट, थैंक यू। बलजिंदर कौर मैम अगर मीटिंग के अंदर है, कोई भी लीडर अपना मैक ऑन कर सकता है, अगर किसी को मौका नहीं मिला है, मैंने अनम्यूट कर दिए थे उस टाइम काफी, और बीच में मेरे को थोड़ा कॉल आ गया था और अरविंद सर भी अपना मैसेज देने लग गए थे, तो हेलो
हाँ जी, हाँ जी। जी सर। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जी 2000 का जो एनएफटी मिला हुआ है उसको स्टैकिंग में लगाया हुआ है, तो हाँ जी। उसमें एक और जो एनएफटी मिला है 1000 का, मेरा फंड 3000 का था, तो वो दूसरा फिर स्टैकिंग में नहीं लग रहा है, मतलब उसका क्या दूसरा नहीं लगेगा? एक लग गया तो दूसरा नहीं लगेगा? लग जाएगा सर, दूसरा लगता है, पर वो उसके उसमें लिए गैस फीस फीस आपको लगेगा 25,000। 25,000 25,000 टोकन चाहिए सर नेक्स्ट के लिए। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट है 25,000। ठीक है सर, थैंक यू। पहली एनएफटी कितने दिन के लिए स्टेक लगाई है? पहले एनएफटी 10 दिन के लिए लगाया था, वो तो पूरा हो गया, फिर उससे सेकंड लगाया मैंने उसको 30 डेज के लिए, लेकिन एक और एनएफटी मेरा है वो नहीं लगा, तो मतलब उसके लिए क्या है? 25,000 टोकन लगेंगे आपके। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसको ठीक लगाओ है, कि छोड़ दो? वो आप देखें सर, 2 दिन और वेट कर ले। ठीक है, लगाना चाहते हैं जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप 2 दिन और वेट करें, 2 से 3 दिन। ठीक है, थैंक यू सर। प्रेम सर जी, सॉरी मैं डिस्टर्ब करने के लिए बीच में सर, थोड़ा सा। जी बोलिए सर। सर जैसे ही अपना स्टेक का जो है ऊपर ऑप्शन जो 24 घंटे के लिए खुलेगा सर, तो उसके लिए भी कुछ उसको फीस का रूप में देना पड़ेगा सर क्या कुछ? कैसे, क्या बोल रहे थे आप? जैसे अपना स्टेक है सर 2-2 हजार का, तो उसमें ऑप्शन में बोले ना सर, ऑप्शन कुछ लगाने के लिए 24 घंटे के लिए वो करेगा सर, तो 2.5% से लेके 15% तक के लिए जी जी। इनकम के लिए, तो उसके हाँ जी, हाँ उसके जी। ऊपर भी कोई फीस लगेगा क्या सर? अभी देखो सर, फीस लगती है क्या लगती है अभी क्लियर नहीं है, 2 से 3 दिन तभी हम बोल रहे हैं। जब एक बार चीज को लाइव करके देखेंगे, अब मैं बोल दूं आपकी इतनी फीस लगेगी, वो ना लगे या लग जाए, थोड़ा सा वेट करें सर 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है, अच्छी चीजें जी हमें जी उम्मीद जी। है, अच्छा कुछ बनने का वहां से। ठीक है, ऑप्शन के अंदर बोली लगेगी, जैसे हम अपनी फसल की बोली लगती है उसी प्रकार। ठीक है, अब किस अकॉर्डिंग लगेगी, फीस पे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, अब ये थोड़ा सा वेट कर लें 2 से 3 दिन। ठीक है, जी 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 जी, धन्यवाद सर, मैं बस उतनी जानकारी चाहिए था सर, मैं सोचा। नेक्स्ट सर बलजिंदर गुड कौर मॉर्निंग। मैडम। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। संजय बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी संजय सर बोलिए। सर सर मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सर ऐसे तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तो अभी लेवल 1 पे हूँ, क्योंकि मैं हम्म 18 मार्च को ज्वाइन किया, 24 मार्च को मैंने वो ब्लाइंड बॉक्स लिया, उसके बाद तो कहानी बंद हो गई थी। लेकिन हम्म आपने जिस तरह से इस कम्युनिटी को संभाला है, आप लोगों को बहुत मेरे तरफ से थैंक्स। खासकर आप हैं, प्रदीप सर हैं, सुंदरलाल सर हैं, बहुत मोटिवेट किया है अच्छे तरह से लोगों को। बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरा ना जी, गूगल क्रोम में लॉगिन नहीं हो रहा है। क्या बता रहा है? वो अपडेट करने के लिए आ रहा है, जबकि एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल करके और री इंस्टॉल करके फिर से वहां लॉगिन तो हो जाता है, लेकिन गूगल क्रोम में लॉगिन नहीं होता। जब भी मैं लॉगिन करता हूँ एप्लीकेशन मैं तो आपको बताता हूँ, वो गूगल क्रोम में अब डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, और लिंक के अच्छा माध्यम से करोगे तो कर लोगे, हो जाएगा सर। अच्छा, वो आपने जैसे जो 2 लिंक दिया था आपका, मैं व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो किया हूँ और ये इस टेलीग्राम भी, हाँ बट हाँ। उससे पहले उस पर लॉगिन करके फिर उसको मिनिमाइज करके दूसरे लिंक पे भी जब ओपन करता हूँ तो वहां भी वही एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। नहीं 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 नहीं, आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट वाला लिंक है जो, उस पे आपने क्लिक अच्छा। करना है, अपना यूजर नेम हम्म। पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, और वहां से ठीक है। मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करके आपने सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करना है, तो आप रिजर्व करना हम्म। चाहते हैं रिजर्व कर सकते हैं, अपना एड्रेस ऐड करना है ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपने काम करना है तो कर सकते हैं सर। ये तो खैर आपकी मीटिंग के माध्यम से मुझे किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सारा अपडेट कर लिया है। इवन मैंने हम्म जो मेरे अपलाइन है उनके जो एक टीम है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। हम्म। मैंने सारी चीजें जो भी आप मीटिंग में जो भी बातें होती है या जो भी हमारे लीडर क्वेश्चन रखते हैं उसके जो आंसर होते हैं, मैं उसी से सारी चीजें फॉलो करता हूँ। तो चलो मैं इसको सब दोबारा फॉलो करता हूँ जिस तरह से आप बता रहे हैं। अगर नहीं होता है तो मैं फिर 3 बजे मीटिंग होती है ना उस पे हाँ स्क्रीन व्हाट्सएप शेयर पे। कर लें सर। जी जी जी, स्क्रीन शेयर कर लें, ठीक है सर। डिजिटल फ्रेम वाले के चैनल के अंदर मीटिंग होगी, जितने भी हाँ जी हाँ जी। पार्टिसिपेट हैं जिनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी मैंने लिंक हम्म, डाला है डिजिटल फ्रेम वाला चैनल, उसको फॉलो करके रख लें, 3 बजे मीटिंग रहेगी। ठीक है संजय सर? ठीक सर हम ठीक कुछ है, बोलना थैंक चाहते यू थे सर। सर। थैंक यू हेलो सर, थैंक यू। सर।
जी हेलो सर। सर, हाँ जी, हाँ जी हम सर, कुछ बोलिए। बोलना चाहते हैं सर, मेरा आवाज आती है? जी, जी, आ रहा है सर। कहाँ से बोल रहे हैं? सर, हम वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। जी, जी, हम बोलिए सर। लोग का यहाँ पे बहुत सारे लीडर है, लेकिन जब पैसा कमाने आते तब सब ठीक ठाक थे। जब ब्लैंक बॉक्स मिली, जब विड्रॉल बंद हो गया, उसी टाइम में सब लोग अपना अपना भाग गया है। नीचे का हम्म। डाउन लेवल को कैसे संभालो? हम तो 2 लेवल पे है, यहाँ मेरा 6 लेवल का भी है, 4 लेवल का भी है, 3 लेवल का भी है। किसी को कोई चुनता ही नहीं, सब अपना अपना भाग चुका है। तो हमको आपको विनती करेंगे, सबको हम बुलाते हैं, सबको जो मीटिंग में आओ। मीटिंग जबरदस्त चलती है। टेजर एनएफटी अभी तक बंद हुआ नहीं। हम तो नया आदमी है, अभी तक घबराया नहीं। मैं जी ओके। मीटिंग में आए, मीटिंग में अटेंड करिए, लेकिन कोई बात सुनता ही नहीं सर। हम लोग नीचे का 1 लेवल 2 लेवल का हर आदमी बहुत परेशान है। इसको तो हम टैकल नहीं कर सके ना, इतना बड़ा टीम है मुर्शिदाबाद में। थोड़ा अभी मीटिंग में सुनता हूँ बहरामपुर का कोई भी आते हैं, तो किसी को साथ भी थोड़ा हेल्प मांगे। सब अपना आपको मीटिंग सुनकर हम बहुत आ गया है। मैं भी स्टैक में भी लगा दिया, 7 दिन का लगाया था, फिर दूसरा स्टैक लगा दिया। हमको वहां से बाँचा है 73 यूएसडीटी बाँचा है, तो वही मैं रिजर्व करता हूँ। तो मेरा जो सीनियर है वो 4 लेवल का है, तो उसमें साइन करना भी नहीं आता है। हमसे पूछता है सर क्या मैसेज है? अरे हम सर नहीं, तू सर है, तू हमसे बड़ा है, 4 लेवल का है। तो हमको थोड़ा समझा, तू तो मीटिंग भी सुनता नहीं। अब घर में शाम को इतना परेशान करते हैं। जब घर जाते हैं, हम दूसरा जगह बिजनेस करते हैं सर, जब दुकान छोड़ के घर जाता हूँ, सब आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। क्या मैसेज है? अरे आप लोग आइए, मीटिंग में आइए, मीटिंग सुनिए, उसके बाद ना कुछ करेगा। क्या करना है? सब लोग ऐसा लगता है जो पानी में सब बह जाता है, ऐसा कोई सुनता नहीं। उसका केस भी हो गया, जो 6 लेवल का मेरा जो सीनियर था, उसका वेस्ट बंगाल कलकत्ता में उनका एफआईआर भी हो चुका है। अगर वो किसी को मदद नहीं करते हैं, सब छोड़ दिया, ऐसा पूछने जाते हैं कोई आदमी तो बोला भाई कंपनी हम छोड़ दिया है। तो मेरा बात यही है, जो अगर उसके नीचे जो 5 लेवल का है, अगर वो पैसा 50 यूएसडीटी का डॉलर का जो पैसा लगाएगा, तो उसका जो ये है साइड कमीशन है, तो उसका अकाउंट में तो चला जाता है। तो उसको कैसे बंद करें हम लोग? उसको हम नहीं चाहते हैं। अगर किसी को बात के भी हेल्प नहीं करते हैं, तो हमारा कमीशन उसके घर में जाएगा कैसे? वो तो फ्री में बैठ के खाएगा। तो उसको बंद करने का रास्ता कैसा है? हम आपको विनती करते हैं हाथ जोड़कर, आप थोड़ा दूसरा जो चैनल में है मीटिंग, उसको थोड़ा बोल दीजिए। नहीं, मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का बहुत आदमी बहुत परेशान में है। सब अपना अपना छोड़ दिया है, सब टीम भी छोड़ दिया है, पूरा एकदम पूरा हर आदमी परेशान है। हम जब शाम को घर जाते हैं तो 100 आदमी आके हमको पूछता है। सबको हम लिंक दे दिया जी, मीटिंग सुनिए भाई, मीटिंग जबरदस्त चल रहा है, विड्रॉल भी हो रहा है, इन्वेस्ट भी आदमी लोग करता है। तो आज जो एक हफ्ते पहले मेरा सीनियर को मैं पहले डाला पैसा कि जो होगा देखा जाएगा, 2-3 लाख तो चला गया, फिर जाएगा नहीं तो और 5,000 जाएगा, नहीं तो 50,000 आएगा। इसलिए मैं इतना पूरा रिस्क ले लिया। तो फिर वो पैसा वापस आ गया। मेरा सीनियर का 112 यूएसडीटी 24 घंटे के अंदर विड्रॉल हो गया। तब ना आज उनका एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैसेज डाला है। हर आदमी पूछता है तुमको कैसे मिला, कहाँ से आया है। फिर हमारा भी जितना था वो भी हम मैसेज में डाल दिया। देखिए भाई आइए, कंपनी अभी तक भाग चुका नहीं, स्कैम भी हुआ नहीं, झूठ बोलता है। सबसे सबसे माने घटिया आदमी है साला यूट्यूब वाला, सबसे राइट, घटिया राइट, आदमी। राइट। सब हर आदमी को परेशान करते हैं। 1 महीना पहले ट्रेजर एनएफटी स्कैम हो गया, वही मुंह से दूसरा बात कहते कि आपका पैसा विड्रॉल होगा, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे 1 महीना पहले भाग चुका है, भाग चुका है। पूरा लगातार ऐसा आदमी लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी बोलता है जी पैसा विड्रॉल होगा, आप जल्दी आइए। ये कौन सा चैनल है आपका? ये झूठ बोलने का, पैसा कमाने का तरीका है तो आइए ना हमारे साथ एनएफटी में। कितना कमा चाहिए आप? क्या झूठ बोल के हम हर आदमी को परेशान करता है। तो सर आपको हम विनती करेंगे, आप बोलेंगे थोड़ा मीटिंग में, जी जो लोग भाग चुका है सब आइए। हमें यही चैनल को हमें हर आदमी को हम शेयर करते हैं, शेयर लिंक देता है, जब आप आके मीटिंग सुनिए। हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, टेजर एनएफटी क्या है, कैसे पैसा कमाना है, BIP20 कैसे लिंक करना है, कुछ नहीं जानता।
हमारा सीनियर कर देता था पहले। जब इन लोग सब विड्रॉल बंद हो गया, सब अपना अपना हो गया, घर में जोड़ झामला, पूरा परेशान में परेशान होता है सारा दिन भर। ये बोले मेरे को भी 30,000 रुपया लग गए सर, जुर्माना भी लग गया 30,000 2 ठो आईडी में। अब वो कहता है जो हम कहाँ से पैसा आपको दिया है, आप पैसा हमको दीजिए। भाई देखिए, पहले जब पैसा कमाया हमको कुछ 1 रुपया भी दिया है, आज ऐसा बात करता है जो पैसा मेरा वापस रिटर्न करो। 30,000 रुपया मेरे को चुना लग गया सर। तो हम इसी से हम वादा क्या है कि टेजर एनएफटी से हम पैसा गया था, हम पैसा यहाँ से उठाएंगे, किसी भी हालत से उठाएंगे। तो इसलिए सोचा था कि 2 लाख गया तो गया, फिर इसमें डालेंगे पैसा, फिर यहाँ से उठाए। एक बार उडल हो गया सर, 7 दिन का स्टैक लगाया था मैंने। ओके सर, ओके, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर आपको मीटिंग चाहिए तो मीटिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को लेके आएँ। जहाँ तक हम आपकी सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। जो आपको चीज़ें समझ में नहीं लग रही उसको भी हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस ऐड नहीं हो रहा, विड्रॉल का जो भी आपको टेक्निकल इशू आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटल प्रेम वाले चैनल को फॉलो करके रख ले। दोपहर में 3 बजे मीटिंग रहेगी, जो भी टेक्निकल इशू है वो करवा देंगे, ठीक है, किसी का कुछ भी नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा विड्रॉल सक्सेसफुल तो हो गया है, लेकिन मेरा वापस ट्रेजर फंड का उसमें वापस आ गया है। वापस आ गया? ये कैसे? हाँ, मैंने आपको व्हाट्सएप में प्रूफ भी भेजा है। व्हाट्सएप मेरा चल नहीं रहा है ना। व्हाट्सएप नहीं, आपका टेलीग्राम में ही प्रूफ भेजा है आपको। जो मेरा मैंने $100 डाला था, मेरा 95 वापस आ गया। मेरा ट्रेजर फंड में ही फिर से वापस आ गया है। ये क्या कारण हुआ? मेरे घर में सबका सेम प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा मम्मी का, मेरे भाई का, सबका सेम प्रॉब्लम। सुंदरलाल सर अगर मीटिंग के अंदर है तो मैं उनको भी डाला है, उनको भी डाला है। मैडम दोबारा बताएंगे प्लीज। मैंने विड्रॉल में डाला था $100 डाला था विड्रॉल में। मेरा 3 दिन बाद वो मेरा अकाउंट में, मतलब वो ट्रेजर फंड का अकाउंट में वापस 95 प्लस होके आ गया है। मेरे घर में सबका सेम हुआ है। अच्छा, जो विड्रॉल लगाया था उसमें प्लस हो गया और रिटर्न हो गया आपका? हाँ, वो रिटर्न होके ट्रेजर फंड में ही आया है, वो विड्रॉल होके अकाउंट में, ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आया। अच्छा, एड्रेस ट्रस्ट वॉलेट का ही डाला हुआ था आपने? हाँ, ट्रस्ट वॉलेट का जो रिसिप्ट का ऑप्शन में उधर ही कॉपी पेस्ट करके डाला था। बैप 20 टीआरसी ट्रोन और जो सोलाना का सारे एड्रेस मैंने उधर से ही कॉपी करके पेस्ट किया था। मेरे को लगता है एड्रेस शायद गलत गुलत डाल दिया, इसके चक्कर से हो सकता है सुंदरलाल सर। यस सर, एड्रेस अंदर के डाल दिया मैम ने। हाँ, अंदर का डाला है। मतलब ट्रस्ट वॉलेट का जो रिसीव ऑप्शन है, जैसे बैप 20 USDT BNB स्मार्ट चेन, उधर का जो। नहीं मैम, मैं बताना चाहता हूँ, ये ब्लॉकचेन पे है। हाँ, तो ब्लॉकचेन का एड्रेस चाहिए होता है, आपने अंदर से ही एड्रेस उठा के अंदर का ही डाल दिया है, तो वो तो दे देगा ना आपको। आपको जो है अपना जो बाहर का ट्रस्ट वॉलेट है, बाइनेंस का है, वो एड्रेस डालना है, तब आपको विड्रॉल रिसीव होगा। बाहर का ही डाला है, मतलब जैसे वो ट्रस्ट वॉलेट है ना, उधर से ओपन करके डाला है। मतलब ट्रेजर फंड में जो पहले का था ना, वो कॉपी पेस्ट नहीं किया मैंने। नहीं, आपने जो रिटर्न आया ना, इसका सबसे बड़ा कारण है जो आपका डिपॉजिट का एड्रेस है ट्रेजर फंड का, वही लगा हुआ है। अच्छा, ऐसा ही। हाँ, ऐसा ही हो सकता है सुंदरलाल सर, जो रिटर्न आया। बिल्कुल प्लीज मुझे एक बार वो आप लोग उसमें पर्सनल में थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए ना मुझे। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप लोग थोड़ा सा देख लेना। आप मेरे को स्क्रीनशॉट आपने डाल दिया है, मैंने भी आपको रिप्लाई कर दिया है, ठीक है, पर्सनली में मैं आपको कर दूंगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अगर कोई है तो अपना मैक ऑन करें, उसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। जिसको बोलने का मौका नहीं मिला था वो अनम्यूट कर सकता है। जी मैम, बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से रश्मिता बोल रही हूँ। पहले तो प्रेम भैया, सुंदर भैया, श्याम भैया, प्रदीप भैया, अरविंद भैया, सबको मेरे तरफ से ढेर सारा शुभकामना। जो यही मीटिंग इतने अच्छी तरह से संभालते हैं। पहले तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे फ्रिक्वेंटली हिंदी नहीं आती है, मैं उड़ीसा से हूँ, इसलिए सबको रिक्वेस्ट
क्या एडजस्ट कर लेना। अच्छा बोल रही मैम, हम तो उड़ीसा भाषा बोल ही नहीं पाएंगे, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा नहीं है हमें। नहीं, मैं हिंदी में बोलूंगी। हाँ जी, लेकिन अच्छा आपको बोल पा रहे हैं आप आराम से बोले, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं प्लीज। मेरे क्वेश्चन है कि मेरे डाउन पे 2 मेंबर कल $50 दो तीन तीन मेंबर्स 50 करके ज्वाइन किए हैं, लेकिन एक मेंबर्स का ज्वाइन नहीं हुआ है, नहीं हो पा रहा है। जितना भी ट्राई करती हूँ नहीं हो पा रहा है सर। मतलब ये रेफरल से क्यों? ज्वाइन नहीं हो पा रहा है या पेमेंट नहीं डाल पा रहा उनका? पेमेंट नहीं डाल पा रहे हैं। मतलब उसका डिपॉजिट एड्रेस नहीं शो कर रहा है मैम, डिपॉजिट एड्रेस शो नहीं कर रहा है आपको? नहीं, डिपॉजिट एड्रेस शो नहीं कर रहा है। वो कर जाएगा, वो करवा दूंगा मैं, मेरे को पर्सनली मैसेज कर कॉल कर लेना आप, ठीक है? हाँ हाँ वो करवा ठीक है, दूंगा, वो करवा दूंगा, कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं। हाँ और हाँ, कोई ठीक एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन हो तो बताइए, और कोई? थैंक यू मैम। नेक्स्ट अगर कोई और है तो जिसका अनम्यूट करा हो पहले, अगर अभी कोई है तो अपना क्वेश्चन रख सकता है, नहीं तो मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। जिसको भी कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, ठीक है, विड्रॉल के रिलेटिव एड्रेस ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, TFT बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, हमारा फंड कहाँ पर शो करता है, स्टेक कैसे लगाना है, विड्रॉल कैसे लगाना है, एयर ड्रॉप क्लेम कैसे करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम टीम को एयर ड्रॉप क्लेम करवाएं, ठीक है, आपका फर्ज बनता है, आप इस कम्युनिटी का पार्ट हैं, आप सीख चुके होंगे, तो अपनी टीम के अंदर भी मैक्सिमम अभी क्लेम 5000 टोकन वो मिल रहा है, अपनी टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दबाएं, ठीक है? और अगर आपको कोई टेक्निकल इशू का सामना करना को मिल रहा है तो आप 3 बजे वाली मीटिंग को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है? डिजिटल प्रेम वाले चैनल के अंदर मीटिंग रहेगी, उसको जरूर ज्वाइन करना। जी सुंदरलाल सर। प्रेम जी, दिनेश जी सर। खंडेलवाल जी देख रहे हो तो उनका माइक एक बार ऑन कर दें प्लीज। किसको सर? दिनेश खंडेलवाल, दिनेश खंडेलवाल। दिनेश, दिनेश नहीं सर, मेरे को शो नहीं कर रहे दिनेश जी। दिनेश जी एक बार लीव करके आप ज्वाइन कर ले तो प्रेम जी को दिख जाएंगे तो आपको मौका दिया जाएगा, नहीं तो टीम का टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी आ जाइए आप, लीव करके ज्वाइन करें। नमस्कार सुंदरलाल सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अरे मैं थोड़ा एक निवेदन ये कर रहा था कि उनका जो एड्रेस डाला गया है वो ट्रस्ट वॉलेट से BP20 का ही डाला गया है। वो बोल रहे हैं कि मैंने ट्रस्ट वॉलेट से रिसीविंग एड्रेस उठा करके डाला, और आप कह रहे कि आप कह रहे ट्रेजर NFT का ही आपने डाला। ऐसा नहीं हुआ होगा सर। रोज रोज मीटिंगों में चल रही है बात है कि ट्रस्ट वॉलेट का डालो, तो उन्होंने वही डाला होगा, ट्रेजर का नहीं डाला होगा मैम ने। उनको कुछ मिस्टेक दूसरी हुई होगी, या फिर देखना चाहिए उसको सर। दिनेश जी उन्होंने वही डाला है, ओके है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आई है कि हमारे जो BR20 है जो है उनके 4-4 5-5 एड्रेस हैं, उसमें से उन्होंने रॉन्ग डाला हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो 4-4 5-5 एड्रेस है दूसरे हैं वो उन्होंने रॉन्ग डाला हुआ है, इसीलिए उनका बैक आ गया, वापस आ गया, उसमें नहीं जाएगा। मैंने प्रूफ दिया है सुंदर जी को और सर को, तो एक बार प्लीज चेक कर लेना क्या मैंने रॉन्ग डाला है, इसके लिए मैंने प्रूफ दिया है। मैम चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो सकता हम गलत हो, एक बार चेक कर लेंगे, सही करवाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे आपका। ठीक है, बिल्कुल चेक करेंगे मैम, चेक करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। आज की मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं 3 बजे वाली मीटिंग के अंदर दोपहर में। टेक्निकल सेशन रहेगा, जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी स्क्रीन शेयर करके बता सकता है। अगर यहाँ पर आपको बोलने का मौका नहीं मिला, अभी कुछ साथी रह गए हैं, तो उसके लिए सॉरी। 3 बजे वाली दोपहर में मीटिंग को अटेंड करना, उसमें आपको 1 to 1 बोलने का मौका जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार।